एनर्जी परसों। नहीं नहीं, सुनिए मेरा मतलब क्या है। यस सर। आप आइंस्टाइन जी को अपने जहन में कैसे याद करते हैं, जैसा आपने बुक में पढ़ा। हाँ। यस ठीक है, सर। तो बुक में क्या पढ़ाया गया कि आइंस्टाइन जी ने क्या किया। उन्होंने एक थ्योरी आइंस्टाइन निकाली इक्वेशन थी। डिराइव कर दी। और अशोक हाँ, सर मेरी बात सुन तो रहे हैं, चले निकाली गए। थी तो। अशोक सर हैं अवेलेबल? यस सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, आपका मेरे से ज्यादा ज्ञान है। ये आइंस्टाइन जी ने क्या किया। उन्होंने एनर्जी एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एम सी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर MC का स्क्वायर पे फॉर्मूला। काम कर लिया, हाँ और जी। हमने उनको इसी फॉर्म में जाना। बस बस बस। कोई ये जानता है कि एटम बॉम्ब बनाया आइंस्टाइन ने? दिव्या जी जानते नहीं, हैं? उसके बारे में नहीं नहीं, होता है। नहीं जानते। नहीं पता। दूसरी चीज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छोड़िए, उन्होंने हम निकाला था। उनको ये जान रहे हैं कि वो सुपर इंटेलिजेंट है। हम ये जानते हैं वो सुपर इंटेलिजेंट है। आपको ये मालूम है उनकी 2 शादियां हुई, जिनमें से एक शादी उन्होंने अपनी कजन से की, और इन बिटवीन उनके 6 अफेयर थे। टोटल मिलाकर 6 लेडीज के साथ में उन्होंने संभोग किया। क्या जानते हैं? तो 2 शादियां हुई थी ये पता है मुझे, पर 6 हाँ, अफेयर थे ये छह नहीं अफेयर पता। मैं नहीं बोल रहा, विकीपीडिया बोल रहा है। ये मैंने नहीं, मैंने क्योंकि जब मैं किसी का चार्ट देखता हूं और मुझे ये दिखता है कि भाई साहब इस व्यक्ति का तो शुक्र इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और वो पंचम घर का मालिक है, ऐसा कैसे हो सकता है व्यक्ति के पास में जरूरत से ज्यादा अफेयर ना रहे हो। मैंने खंगाला विकीपीडिया, मैंने देखा भाई साहब ये तो व्यक्ति जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। तो उसकी इंटेलिजेंसी से उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स का क्या लेना देना है बताइए। अगर पांचवा घर इंटेलिजेंस देता है तो पांचवा घर अफेयर भी देता है। यस अगर सर। पांचवें घर का लॉर्ड बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है कि बली है, बहुत ज्यादा इंटेंशनली स्ट्रांग है, तो आप ये तो बोलेंगे भाई साहब ये सुपर इंटेलिजेंट होगा। लेकिन आपको ये भी साथ साथ देखना पड़ेगा भाई साहब वो सातवें घर का लॉर्ड तो शुक्र है। ये मेल का चार्ट देख रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आइंस्टाइन जी के अफेयर नहीं होंगे। मैंने खंगाला विकीपीडिया, मैंने सारी चीज खंगाली, मुझे पता लगा भाई साहब इनके तो 8 अफेयर है। हम किस किस तरह तरीके से आइंस्टाइन को देखते हैं। वो बुद्धिमान है, E = MC² का इक्वेशन दे दिया। लेकिन आंतरिक तौर के ऊपर देखेंगे तो आइंस्टाइन का जीवन के उदाहरण को हमें अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। सर, आपने चर्चिल का चार्ट भी देखा होगा। नहीं सर, देखिए मैं तो कभी कभार ऐसे चार्ट देखता हूँ, वो भी मेरे स्टूडेंट्स कभी बोलते हैं, और ओके। वही मुझे नाउ एक कोई डेटा चर्चिल, देते हैं। विंस्टन विंस्टन चर्चिल, हाँ। ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। या सर। और उनका भी कैरेक्टर वाज जबरदस्त। ओके। अरे सर अभी एंड और छोड़िए, नाउ डोनाल्ड ट्रंप का नाउ देख डोंट लीजिए। नो, आई डोंट वांट टू गो फार। लुक एट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ओके। बिल्कुल सही। देखिए सर मैं वही चीज बताने की सो कोशिश कर रहा हूँ। सो ही इज महात्मा। लेकिन उनके एक्शन देखो, कर्म देखो। हाँ, तो मैं वही वो चीज बताने की एक्सपेरिमेंट्स, कोशिश कर रहा तो हूँ। उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे। हम्म। Now, I don't want to discuss it here, but somehow I don't know who made him महात्मा, और किसने उसको दे दिया, मगर सब उसको महात्मा बोलते हैं। सर उनके चार्ट में ऐसे योग हैं कि उनको हम्म। वो गद्दी मिल सकती थी। पर मेरा कहने का कंटेक्स ये है कि अगर हम एक व्यक्ति को ये देख लें, समझ लें कि ये इंटेलिजेंट है, और हम ये मान लें कि भाई साहब इसके अफेयर नहीं होंगे, या इसका जीवन तो, बहुत अच्छा चल रहा होगा, तो हम गलत सोच रहे हैं। सच सच में किसी ने कहा है कि अ, ये माया है ना, ये द होल लाइफ इटसेल्फ इज माया। माया। ओके। जो दिखता है वो होता नहीं है। नहीं होता है जी, और बिल्कुल जो नहीं वो होता है। होता है और जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। अरे मैं सर अपने जीवन को लोगों को बोलता हूँ, आप मुझसे पढ़ने आए हैं, वेट एवर, अब वो एक 2025 है। एक एक किशोर कुमार की पिक्चर का, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। 12। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली बात तो सर है। तो कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी है कि उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं। उन्होंने बिल्कुल। किया कुछ नहीं है, लेकिन लेकिन सहना पड़ इल्जाम, रहा है। हाँ, सहना पड़ रहा है। क्योंकि पता नहीं पास्ट में कुछ ऐसा होगा, और उनके साथ धोखे भी होते हैं। बिल्कुल सर, बिकॉज 101 पीपल, परसेंट है सर, वो चार्ट्स में होता है, वो हमें हाँ, नजर आता है, हम लोगों को बताते भी हैं। लेकिन बात वही बात है कि किसी किसी सामने वाले की समझ में वो चीज आए तब तो हम कुछ बताएं। हाँ।
मैक्सिमम लोग टाइम दिखते पर कुछ लोग है। हमें अनफॉलो करेंगे। हम्म, सामने दिखते कुछ है, पीछे कुछ और करते हैं। पीछे कुछ और, हाँ। और तो चेहरे पे भाई सर, चेहरा मैं, है, देखिए देखिए, मैं वही चीज बताएं, चेहरे। आप मुझे सिर्फ इस कोर्स के थ्रू जानते हैं, हाँ जी, मेरे व्यक्तिगत जीवन से तो नहीं जानते हैं। बिल्कुल तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो चीज चल रही होगी ना, मैं वो यहाँ डिस्कस करूंगा। ट्रू। तो आप मेरे को उसी चीज पे जज करेंगे जो मैं यहाँ पर चीज पढ़ाकर आपको देकर जाऊंगा। करेक्ट, तो मैं चार्ट चाहे वी यहाँ पर शुड 10 बी अफेयर कर एबल। लूं। तो ये जैसे संतरे की, वो तो कहते हैं ना कि ऑनियन का जो छिलका होता है ना, वो हाँ, एक निकालो फिर अंदर और एक छिलका और मिलता है, हिलता रहता है, हाँ फिर जी। और एक मिलता है। तो इसी तरह ये चार्ट के अंदर पहली नजर में कुछ और दिखता है, हम्म। फिर दूसरी में आप देखोगे कुछ और दिखता है। तो ऐसे करते 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 वो देखिए सर, नॉलेज के ऊपर वही है। सो दिस इज ऑल फंडामेंटली नॉलेज। फंडामेंटली सिंपल सी चीज है सर। जिसको जिसको जैसे जो चीज समझ आई, मैं तो ये मानता हूं उसने वैसे बताई। यस। क्योंकि मेरा इंटेलेक्ट किसी बुक को समझने का कुछ और होगा, आपका कुछ हाँ, और होगा, सही दिव्या जी बात का कुछ और होगा, आरती जी का कुछ और होगा। है। वी आर ऑल, हमारा जो प्री कंसीव्ड आइडियाज और इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। ओके। बिल्कुल। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से फिर हमारा नजरिया बदलता है। बदलता है। और और वो वैसे अगर हमने उसको चेंज नहीं किया, किसी ने हमको बोला नहीं, तो वो एक हैबिट बन जाती है कि हम हैबिट बन हर जाती किसी को शक की नजर से देखते है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और सर मैं हैं। आपको, देखिए मैं बहुत, अभी मेरी 38 ईयर का हूं मैं, लेकिन तजर्बा मुझे 38 में से ऑलमोस्ट हो सकता है कि 8 साल छोड़ दीजिए तो 30 का तो पूरा हो गया। क्योंकि एज मेरे, एज ए डॉक्टर एंड ऑल्सो टीचिंग, वो पब्लिक के साथ में जो इंटरेक्शन होता है, हाँ, दैट एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन वन हु सिटिंग ऑन टेबल टेबल। एंड लुकिंग एट कंप्यूटर ओनली। तो बिल्कुल। इसीलिए मैं लोगों को ये बोलता हूँ, भाई साहब देखिए, आप मेरी 38 ईयर की एज को मत देखिए। अब ये देखिए कि 8 साल की उम्र में मेरे पापा मुझे हमीरपुर लेकर आए थे और गांव से लेकर आए थे। तो गांव के कल्चर और शहर के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क था। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाता, तो डिफिकल्टी मेरी वहां पर पहले दिन शुरू हुई थी। बिल्कुल। तो उस डिफिकल्टीज को मैंने अपने पापा को, जब मैं 6th क्लास में हुआ, ये मेरे पापा से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं नंबर भी दे सकता हूँ। 6th क्लास में ओके। जब मैं मेरे फादर को बोला, पापा एक बात सुनिए, छोटा था ना मैं वैसे तो, 6 छठी क्लास में क्या व्यक्ति तो होता है। ठीक आपका है। गांव कौन सा था सर, कौन से गांव घोड़ी से आए दबीरी, थे? घोड़ी दबीरी, घोड़ी दबीरी गांव है ये, देवड़सिद के देवेरी, पास। ये कहाँ पे है सर? देवड़सिद के पास है। ओके, ऑन द फुटहिल्स। हाँ जी। ओके ओके। तो मैं फादर को 6th क्लास में बोला कि आप पैसा इकट्ठा करिए। हम्म क्यों इकट्ठा करिए? कि एजुकेशन महंगी हो रही है। हम्म आप सोचिए, 6ठी क्लास के बच्चे ने अपने फादर को ये कहा है। तो हम्म मेरे को बिल्कुल रिकॉग्नाइज है, मेरे फादर ने उस टाइम क्या कहा, देख लेंगे। हम्म हम्म लेकिन जब मैं 12th पास आउट हुआ, तो हम्म अपनी अगली एजुकेशन करने के लिए मेरे फादर को मेरे लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ा। हम्म, तो बात यह है कि जब व्यक्ति घिसता रहता है तो उसको ये पता लगता रहता है कि समय के साथ किस चीज की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे फादर जो रिक्वायरमेंट नहीं देख पाए, मैंने वो हम्म रिक्वायरमेंट पहले देखी। हम्म तो मैंने फादर को पहले बोला। लेकिन मेरे फादर हम्म, ने उस बात को उस समय सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं बच्चा था। बिल्कुल। दूसरी बात, अनुभव बताता हूँ आपको, फिर मैं बड़ा हम्म हो गया। मेरे हम्म फादर ने मुझे 12th पास आउट होने के बाद ये बोला कि हम्म अभी क्या करना है। तो आई सेड कि मुझे कॉलेज जाना है। तो मैं हम्म कॉलेज गया। मेरे दो फ्रेंड्स ने मुझे डिच कर दिया। फिर मैंने मेरे फादर को कहा कि नहीं, मैं हम्म कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे ये बताइए कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, सबसे बड़ी क्या चीज होती है। बोला डॉक्टर हम्म बनना। मुझे हम्म डॉक्टर का ये भी नहीं पता है कौन सा डॉक्टर बनना है, ना मेरे हम्म फादर मुझे बता पाए। हम्म क्योंकि मेरे फादर को भी उतना ज्ञान नहीं था हम्म, कि कौन सा बड़ा डॉक्टर होता है। क्योंकि वो करेक्ट। इंजीनियरिंग फील्ड से थे और वो एनआईटी में ही उन्होंने जॉब किया। तो उनका ओके। पर्सपेक्टिव सिर्फ इंजीनियरिंग का था। हम्म तो वो मेडिकल को सोचते नहीं थे। अब मैंने हम्म मेडिकल का था। तो हुआ क्या कि जब मैंने ये कहा कि मुझे तैयारी करनी है, पापा बोला सर ठीक, तैयारी कर लो। हमने तैयारी की। हम्म तैयारी करने के बाद में मेरी सिलेक्शन पहली हुई बीएमएस में। हम्म, तो मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज में रैंक 6 के ऊपर, मेरा रैंक 6 था उस समय, ओके। हिमाचल में, मैं वहां पर एडमिशन करने गया।
हम्म तो वो अच्छा नहीं लगा। मैं 2 महीने बाद आया, कौन संस्कृत पढ़ेगा। मैं हम्म ये सोच के गया मेरे डॉक्टर बनाना है, मतलब ये क्या करवा रहे हैं मुझे वहां पे। हम्म मतलब मेरे को लग रहा है मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। तो माई फादर सेड हम्म क्या करोगे, मतलब मैंने छोड़ देना है। बोला फिर हम्म क्या करोगे, मतलब फिर तैयारी करूंगा। अभी मुझे थोड़ा ज्ञान हम्म हो गया था कि एक एमबीबीएस होता है, एक बीडीएस होता है, ये एलोपैथी फील्ड होती है। तो मेरे को लगा, मैं पापा को बोला मैं दो में से एक में ही जाऊंगा, चाहे बीडीएस या एमबीबीएस। काश मुझे हम्म पापा उस दिन ये बोल दिए होते कि एमबीबीएस बड़ा होता है, बीडीएस छोटा होता है। यहाँ पर लोगों का परसेप्शन है। हम्म पापा नहीं बता पाए वो भी चीज। हम्म मैं फिर तैयारी किया। रैंक मेरा था 126। ओके तो 126 रैंक के ऊपर मुझे टांडा की लास्ट सीट नहीं मिली। आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट दैट हैज एडमिटेड इनटू एचपीजीडीसी शिमला। ओके और उस साल इस ऐसा भी हो गया कि किसी बच्चे ने सीट ही नहीं छोड़ा। तो मैं नहीं तो टांडा ट्रांसफर हो जाता। उस समय 50-50 ही सीट, 2 ही मेडिकल कॉलेज होते थे हिमाचल में। अभी तो 6 हो गए, ओके 7 हो गए, 8 हो गए। और उनमें सीट्स भी 120 हैं। तो मुझे लगता है ओके गलत ईरा में पैदा हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं तो अनफॉर्चुनेट हूँ। आज के बच्चे तो बहुत फॉर्चुनेट हैं जिनको 300 नंबर के ऊपर मेडिकल की सीट मिल जाता है हिमाचल में। लेकिन लेकिन जितनी डिमांड बिकॉज ऑफ अवर ईटिंग हैबिट्स और या फूड हैबिट्स, डेंटिस्ट की बढ़ रही तो है। डेंटिस्ट की बढ़ रही है हाँ जी जी, बिल्कुल और सही बात, वो कॉस्ट, लाइफस्टाइल वैसा हो गया। तो आज और नहीं नहीं, मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस समय जब मेरा बीडीएस में एडमिशन हुआ था 2007 में, तो मुझे लगता था मैं सबसे अनफॉर्चुनेट आदमी हूँ। हाँ आज 2025 में मुझे लगता है मैं सबसे फॉर्चुनेट आदमी हूँ। ट्रू 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 तो ये 20 साल भी नहीं हुए, 20 साल से कम 18 साल के अंदर मेरा ही परसेप्शन चेंज हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल सोच बिल्कुल लीजिए 12,000 साल पुरानी प्राचीन होरा शास्त्र क्या अवेलेबल है। तो मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। ये मैंने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता किया, जो मतलब अच्छे ज्ञानकार हैं, बहुत बूढ़े हो गए। उन्होंने मुझे ये चीज बोला, सुनिए डॉक्टर ऋषभ, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। मैंने सर बिल्कुल, नतमस्तक है, आप बताइए। 5000 बीसी के बाद में पराशर होरा शास्त्र के बारे में किसी को पता नहीं था। 18वीं सदी में सडनली कहीं से प्रकट हो गई। अरे भाई अच्छा कहाँ से प्रकट हो गई, हाँ कौन ले आया, भृगु हाँ संहिता। उसके बाद भृगु संहिता की बात होना शुरू हो गई कि भृगु संहिता हाँ नाम की कोई। भाई साहब वो भृगु संहिता किसके पास है, किसने उनको दे दी। इससे पहले 17वीं हाँ 16वीं 15वीं 14वीं 12वीं 11वीं सदी चली गई। वो हाँ पहले क्यों नहीं आई। सडनली वो 18वीं सदी के बाद ही बुक्स क्यों बाहर निकलना शुरू हो गई। ऐसा क्यों हो हाँ गया। क्या औरंगजेब औरंगजेब ने बोला नहीं निकालने नहीं देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, क्या सुल्फा पिया था लोगों ने, क्या चरस खाते थे लोग। आज से आज से सर 25 साल या 30 साल पहले मैं अभी हम लोग रहते थे तभी अंधेरी में, नाउ वी आर इन कांदीवली। तो अंधेरी के पास में सांता क्रूज करके एक जगह है, वहां पे एक नाड़ी वाले आते थे। बिल्कुल सर। तो मी एंड माय मदर वेंट देयर। अब वो क्या कर रहे थे, वो मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, और फिर वो जाके कमरे के अंदर वो बोलते हम लोग वो ट्रीज के ऊपर तो वो वाला इसके ऊपर लिखा निकालेंगे। हुआ है और सर ऐसे वो। करके करीब दैट डेढ़, इज मैं आपको बताऊं, इससे बड़ी कोई बुलशिट नहीं है। हाँ मैं आपको अच्छा प्रैक्टिकली बता सकता हूँ। ऐसे अच्छा मैं वो कई डेढ़ लोगों के डे, पास गया हूँ, मैंने हाँ पैसा वेस्ट किया है। जो हाँ बोलते थे, मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं। आप 3 प्रश्न पेज पे लिखो, अपनी हाँ जेब में डाल लो। हाँ और मैं आपको ये अब भी वो बताता हूँ, जब मैं प्रश्न लिख कर गया था उनके आंसर नहीं मिले मुझे। और आंसर जरूर देते थे वो। तो मैं हाँ, उनको बाद में बोलता था, भाई साहब थैंक यू वेरी मच, अगली बार नहीं नहीं आऊंगा। नहीं उसके नहीं, पूरी बात तो सुनो सर कि वो क्या क्यों हुआ कि उन्होंने फाइनली वो हाँ या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर उन्होंने मेरे से आंसर निकाल लिए जो मुझे पता नहीं चले। हाँ या नाम है, वो आपकी माँ का नाम त र या प से शुरू होता है, तो पहले वाला करेक्ट था, हाँ था ना था। उसके बाद में दे विल आस्क यू अनदर 10 क्वेश्चन, आप पहले वाले क्वेश्चन भूल गए हो। नहीं नहीं, वो ठीक है, सुपरसीडिंग क्वेश्चन लगातार आते हाँ, रहते हैं। वो उनके लोग उधर पीछे बैठे रहते हैं, वो सब स्पीकर पे सुन रहे होते हैं। फिर उन्होंने मेरे को लास्ट में फाइनली एक समराइज करके एक बुक बनाई, और बुक के अंदर वो उन्होंने लिखा कि आपको इतने दिन पूजा, ये करना 56 दिन, उसके लिए इसके लिए कुछ 10,000 रुपये 11,000 रुपये वो मांग रहे थे कि हम आपके नाम से उस मंदिर के अंदर वो करेंगे। है। हाँ जी, ठीक वो है, पता नहीं होगी कि और नहीं। और आपके अंगूठे के अंदर कुछ वो तीन क्या डॉट्स हैं,
वो कुछ कहानी बना के उन्होंने किताब तमिल में लिख के दी, जो कि मैं पढ़ने मुझे आता नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे सर ये तो बहुत छोटा है। मैं अभी कुछ दिन तो या कुछ साल पहले की बात है, 2 या 3 साल हाँ, पहले हम किसी हाँ, अच्छे मंदिर गए यहीं पे हिमाचल में। किसी ने मेरी मदर को ये बोल दिया उनका भृगु संहिता है। आई सेड मदर, मम्मी ये कुछ नहीं होता है, ये बेकार चीजें हैं, आपका बेटा इससे हाँ। ज्यादा ज्ञानी है। और होशियारपुर करके जगह है जहाँ पे ये भृगु का जो हाँ कहते है। हैं, वो होशियारपुर में कुछ नहीं है। है सर, मैं आपको, और मैं उस कहते हैं कि व्यक्ति को एक्चुअल डिसअप्रूव कर एक्चुअल सकता हूँ। और एक्चुअली भृगु वाले जो है वो लगता है अब कहाँ शिव जी के टाइम पे भृगु ऋषि, और जिन्होंने पार्वती के बारे में कर दिया तो शिव जी ने उनको वहीं भस्म कर दिया। और और वो कहते हैं कि वो फ्रांस में बैठे हुए हैं, अभी कहीं बाहर है। अरे सर कोई लॉजिक नहीं गॉड है, नोस। ये सिर्फ ये पैसा कमाने का धंधा है। हम करेक्ट सीधे करेक्ट प्रैक्टिकल बात करें तो ये सिर्फ पैसा कमाने। मैं आपको बता करेक्ट। दूं, 2 या 2.5 साल पहले किसी किसी ने मेरी मदर को ये कहा कि इनके पास भृगु संहिता है, इनके पास जाकर पूछ सकते हैं। आई सेड कि आपका बेटा इतना ज्ञानी तो हो गया है कि आप मुझसे ही पूछ लो। और मैं ला, आपकी ना डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, ना टाइम ऑफ प्लेस अवेलेबल, कुछ भी पता नहीं है आपको। तो ये चीज वो भृगु संहिता वाला भी निकाल कर नहीं दे सकता है। और वो लेकर गए, उन्होंने मेरी बहन का पहला चार्ट दिखाया। उन्होंने कहा इनकी कमर के ऊपर एक तिल होना चाहिए। तो मैंने अपनी बहन को पूछा कि जा यार वॉशरूम में जाकर ना तू एक बार देखा, ये कंफर्मेशन अभी कर लेंगे। भाई बोलती भैया कोई तिल नहीं है। तो उस व्यक्ति अगली चीज ये बोली कि ये 11 मिनट ना आगे पीछे है डेट ऑफ बर्थ फिर, मतलब 11। मैंने बोला सर मेरी मदर को आपसे ज्यादा तो पता नहीं होगा ना। मेरी मदर के समय में डिकोड किया जाता था कि टाइम कितने पे बर्थ हुआ है। और बिल्कुल मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है कि उनका पीटीआर बिल्कुल। सही है। तो अब ये तो बोलना बंद कर दीजिए। अच्छा दूसरा उन्होंने कुछ और एक और प्रिडिक्शन दिया। मैंने बोला सर ये आप 10 साल बाद की प्रिडिक्शन दे रहे हो, आप आज की बताओ। अब आज मैं की कहता अगर हूँ बता सर, दो तो मैं मान लूंगा। अभी राम भगवान जो हैं, उनके उनके जो वशिष्ठ वशिष्ठ गुरु थे। हम्म। हम्म, और पराशर जी और वशिष्ठ जी का क्या है रिलेशन? ऋषि पराशर और ऋषि वशिष्ठ का क्या रिलेशन है सर? कोई रिलेशन नहीं है सर। बाप कोई और रिलेशन, बाप बाप और बेटे का रिलेशन है। उतने ही तक सीमित है वो। है ना सर? हाँ उतने तक तो ही सीमित है वो। मतलब वशिष्ठ जी जो देख सकते थे, उनके गुरु थे और ज्योतिष भी थे फैमिली के। हाँ, वो राम भगवान का कुछ नहीं बचा पाए। वो उनको कोई पीड़ा नहीं। जो होना है वो होके रहेगा। व्हाट आई मीन टू से कि काल मैन चक्र है ना सर, काल चक्र लाइक, में, हाँ, काल चक्र में भगवान भी आकर अड़ंगा नहीं डालते हैं। बिल्कुल अगर मेरा पैसा वेस्ट होना है। नाटी एस्ट्रोलजर के पास लिखा है जाकर, हम्म, तो होगा ही। और बिल्कुल। उसी से ही सबक मिलेंगे मुझे। तो इस करके मैंने, क्योंकि दिस आई एम एबल टू टेल नाउ विद कन्विक्शन, बिकॉज आई ऑल्सो हैव रन अराउंड and later realized that the anxiety, if one learns to control the anxiety and curiosity and control over fear, माइंड के ऊपर जिसने जीत लिया वो सब उसने जीत गया, दुनिया जीत ली। जीत गया ठीक है बिल्कुल जी। 100। यही तो मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, चंद्रमा को कंट्रोल तो करिए। हाँ, तो अपना the all we run around is basically seeking for answers. The answers are within you, यस। but we are wanting to listen it from others and उसको कंफर्म करना चाहते हैं। तो ये नेचर है इंसान की, भगवान ने हमें ऐसा बना के भेजा है। एंड द होल दिस थिंग इज फाइनली आई हैव अराइव्ड कि आप अरे सर अपने देखिए माइंड, मैं वही कहने की अपने, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपने कहा ना कि कुंभ राशि सबसे हाँ, लेयर नीचे है डिजायर्स, डिजायर्स, है ना, उसके ऊपर राहु और फिर शनि है। फिर तो शनि। तो अगर आपने डिजायर्स अपने नहीं कंट्रोल में किए तो तो कुछ नहीं होगा फिर आप जिंदगी में। तो, फिर वही तो डिजायर तुम्हारे लिए मतलब हाँ, गले की खूंटी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ऐसा ही होता है। हाँ, मतलब आप देखिए तो जिनके भी जहां पर 11 नंबर राशि आती है, अगर वहां हाँ उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, उनके गले हाँ, की खूंटी वही बनेगा। बस 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 और बस। यही लोग अब ये, मैं वही कह रहा हूं कि मुझे कोई बोले कि पराशर जी की उस बुक में कहां पर वो संस्कृत का श्लोक है, वो निकाल कर दिखाओ, और उसमें कौन सा वर्ष से नंबर है।
उसमें कहाँ लिखा है? तो मैं बोलूंगा भाई साहब मेरे पास वो बुक ही नहीं है। वेल। ना मैं तुम्हें और बुक दे पाऊंगा, ना मैं वो श्लोक दे पाऊंगा, क्योंकि ना मेरे को हाँ, पराशर जी का पता है कि उनकी बुक कौन सी है। अच्छा, अब और ना मुझे व्हेन लगता है आई पराशर जी भी आज की डेट में चलो जहां भी होंगे, हाँ, लेकिन वो भी ये सोचते होंगे भाई साहब हो क्या रहा है यहाँ पर। और मैं जस्ट पर्सनल दिस थिंग आई वांट टू टेल यू कि मेरी 11th राशि जो आ रही है वो 7th हाउस में आ रही है। हम्म। ओके। हम्म। एंड 7th लॉर्ड इज इन 6th हाउस। देख लिए। ओके। सो नाउ अभी मजे की बात सुनो सर कि व्हेन आई वाज अबाउट टू, जब ये हमारा रिश्ता हुआ, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो जो पंडित था, जो जो ज्योतिष था, जिसने मेरी शादी कराई, वो मेरी मदर के गांव के या जान पहचान के गांव से था। ओके। उनके उसके था। आई वॉज टू टेक अ 5 o'clock राजधानी फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। और मैं 3 बजे उनके घर में पहुंचा। मैंने बोला देखो, आपने ये रिश्ता तो मिला दिया है, बट मेरे को दिल्ली में एक पंडित ने कहा है कि ड्यूरिंग दिस फेस मुझे धोखा है। ओके। और इसके अंदर एक दोष है। उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये दोष वोष की पूजा हो जाती है, कुछ नहीं होता, नाड़ी दोष है, इसका कुछ नहीं होता। तो आए, मेरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट टाइप भी हो गया। मैंने बोला कि लेकिन वो कह रहे हैं ऐसे, तो आप एक बार रीचेक कर लीजिए बिफोर वी कंफर्म एंड गो हेड। एंड आई हैव गॉट अ ट्रेन, दैट्स व्हाई आई हैव कम स्पेशली। मैं सूटकेस लेके उनके घर पहुंचा वर्ली में। हम्म। हम्म। तो बाद में, हमें बाद में आफ्टर मैरिज पता चला कि जो स्टोरी हमें बताई गई थी वो स्टोरी तो बिल्कुल अलग है, बट कहानी हो चुकी थी। तो हम्म। जो होना है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन लाइफ इज, जो होना है, अगर मुझे ज्योतिष का तभी ज्ञान होता तो probably आई वुड नॉट हैव गॉन टू हिम आल्सो। आई वुड हैव एग्जैक्टली। टेकन द डिसीजन माई सेल्फ। यस। ओके। बट अभी और प्रॉब्लम यही ये है वंडरफुल कि, थिंग है सर, हाँ, जो कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, हाँ, वही सबसे बढ़िया चीज है। और रिस्पेक्ट फॉर मदर और उनका गांव। और फाइनली अब उनके भी चार्ट में ऐसा कुछ होगा, और मेरे बेबी चार्ट में ऐसा कुछ होगा कि ये होके ही रहना है, तुम कहना है सर। चाहे। हाँ। तो उसके हाथ में इंसान हार जाता है फाइनली। इट इज, यू से कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। ओके। सो सो व्हाट एवर यू मे सर प्रपोज मैं तो बड़े लोगों फाइनली। को एक बड़ा कॉमन चीज बोलता हूँ, बड़ा कॉमन है। 12वें घर में कितने लोगों के शुक्र मिलेगा? जो आपके सप्तम का लॉर्ड होगा। क्या सबकी शादियां टूट गई? क्या सबकी शादियों में प्रॉब्लम आ गया? क्या पार्टनर खर्चा क्या करवाएगा। हाँ, पार्टनर तो पार्टनर खर्चा क्या, करवाएगा। हाँ लेकिन वेटेज क्या है? अगर आप ये कह रहे हो कि वही वही लॉर्ड 12वें घर में जाकर किसी का रिश्ता तुड़वा सकती है, तो वही चीज आपके पास में वो खर्चा भी कराएगी, ऐसे कैसे एनालाइज करते हो आप? ऐसा, मैं वही कह रहा हूँ, कौन सा सुल्फा पीते हैं भाई? मुझे बताओ, मैं भी वो चरस खाऊंगा जो जैसे तुम बोल देते हो? कोई हाँ, लॉजिकली तो बोलो ना भाई। अब तुम राशि का अनुभव लेना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? सही बात। एक्चुअली राशि पढ़ के, राशि पढ़ के, दैट इज, अगर आपने राशि को समझ लिया, दैट इज, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपने फिर कोई आपने आधी जंग दूसरी, जीत ली है सर। हाँ, राशि पढ़ अब के आपने प्रिडिक्शन दे दिया तो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ आपने एस्ट्रोलॉजी की आधी जंग, हजारों किताबें जीत ली। लेकिन राशि समझना भी इतना आसान नहीं है, नहीं तक आसान नहीं उसको है। भी इसीलिए आसान तो नहीं। देखिए ये इतना लंबा कहानी हम गा रहे हैं। और आप अब ये पहले अपने, दिन से अभी इस लेवल तक आते आते आपको लगा होगा कि डॉक्टर ऋषभ सही बोलते हैं। पहले एब्सोल्युटली, 10 क्लासेस में लगा होगा क्या पढ़ रहे हैं हम, इससे क्या होने वाला है आगे। लेकिन आज आपको लगता होगा नहीं भाई साहब ये व्यक्ति सही बोलता है, बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले राशि पढ़ लेते हैं, ये राशि से ही प्रिडिक्शन हो जाता है। लेकिन लॉजिकली पार्ट ये है कि लोग इस पे ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उलझाना है। उनको बिल्कुल बिल्कुल। उनको प्रिडिक्शन नहीं देना है, उनको उलझाना है सामने वाले व्यक्ति को कि वो अगली बार फिर से आए। अब लोग आजकल ने एस्ट्रो वास्तु लेके आए हैं, बस बस वो वेर। बहुत बढ़िया है। देखिए सर अच्छा। कोई काम नहीं करता है, मैं आपको हाँ, प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं। आपके हाँ, चार्ट के अंदर जो चीजें हैपन होना लिखी हैं, आप हाँ। एक ही तरीके से उनसे बच सकते हैं। उसका तरीका है नवा घर। हम्म, अदरवाइज आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप हम्म, जोर लगा लीजिए।
चाहे एस्ट्रो वास्तु, अगर आज आपका समय सही लिखा होगा तो आपका वास्तु भी घर का सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हम्म। आपका समय खराब लिखा होगा, आप घर बना रहे होंगे, वो वास्तु अल्टीमेटली ही इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ तो विरोधाभास इतना ही है, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया वो थोड़ा मॉड्यूलेशन कर लेता है, जो अज्ञानी है वो मॉड्यूलेशन क्या करेगा, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैं फिर बताता हूं, मैंने एक व्यक्ति का कुछ टाइम पहले एक चार्ट देखा। देखिए ये समय, क्योंकि ये मैंने आपको रूल्स बताने हैं आज, तो मैं लिखाकर पक्का जाऊंगा आपको। मैं एक व्यक्ति का चार्ट देखा, उस व्यक्ति का नाम था पार्थ। आप बिलीव करिए, जिस समय मैंने उस व्यक्ति का चार्ट देखा, उसने मुझे टाइम पीरियड बताया, सब कुछ मैंने कैलकुलेट किया, मैंने उसको एक रेमेडी बताया, उसने रेमेडी किया, रेमेडी से वो सही हो गया। ठीक है। 1 डेढ़ साल बाद उस व्यक्ति ने मुझे फिर कांटेक्ट किया। उसने बोला सर ये मेरा चार्ट है, आप मेरे को बताना इस समय ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने बोला ये रेमेडी कर लो। उसने वो रेमेडी किया, वो रेमेडी काम ही नहीं की। अरे मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला ये कैसे हो गया भाई साहब, ये नहीं हो पाया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने फिर बताना यार तुमने अपना टाइम, आप बिलीव करेंगे वो टाइम ही मैंने गलत लिखा था, ओहो। क्योंकि उस समय मेरा समय गलत चल रहा था। लेकिन रेमेडी सही गई उसके पास फिर भी, क्योंकि उसका समय सही चल रहा था। आप समझ रहे हैं, उसका समय सही चल रहा था, तो मेरे गलत समय में होने पर भी मैंने उसको सही रेमेडी दे दिया और उसको काम चल गया। जब उसका समय गलत आया और मेरा भी समय गलत था और उसने उस समय मेरे से पूछा, तो मैंने उसको रेमेडी दिया, वो रेमेडी काम नहीं किया, क्योंकि हम दोनों का समय गलत है। जब मेरा समय फिर सही आया तो मैंने फिर व्यक्ति से वापस पूछा, मैंने बोला यार फिर से तुम एक बार मुझे अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ दिखाना, ऐसे कैसे हो गया कि मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गया। क्योंकि मेरे को ना, मेरा दिमाग खाली हो जाता है, खराब हो जाता है बहुत ज्यादा, कि यार मेरी प्रिडिक्शन गलत कैसे हो गई, मैंने सही तो किया था सब कुछ। मैं फिर जाता हूँ व्यक्ति का, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप को सही उठाना है तो आपको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जहां गलत प्रिडिक्शन हुआ आपका। वो एक एक ना सर, एक ना सर, आपने जैसे कहा ना कि नाइन्थ हाउस को ठीक करना होगा। तो करना होगा। एक 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 है दीपांशु सिंह कुशवाहा। मैं जान। आजकल बहुत रील बनाते हैं ये, ओके। लाइव भी करते हैं। हम्म। डीएसके एस्ट्रोलॉजी के नाम से वो चैनल चलाते हैं। ओके। डीएसके, ओके। दीपांशु सिंह कुशवाहा। तो हम्म। मैंने ऐसे ही, वो लाइव चल रहा था तो आई ऑल्सो हैपन टू बी ऑन द साइट, तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा। तो मैंने पूछा कि भाई, इज इट मैंडेटरी दैट टू एक्टिवेट नाइन्थ हाउस यू हैव टू गो टू द टेम्पल, और वन कैन प्रे टू गॉड फ्रॉम वेयर एवर ही इज, बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर। या। तो उन्होंने बोला कि नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी नहीं है मंदिर जाना। आप आपके घर के जो नॉर्थ ईस्ट है, वेर जुपिटर का वास है, आप हम्म। वहां भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे उन्होंने बोला। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। बट sometimes what happens is, why I ask this question is because today I found the temples have become a commercial center. You एग्जैक्टली। don't get that peace and shanti over there. You हम्म। are just going there, चढ़ावा चढ़ाओ, वो देखता है कितना चढ़ावा चढ़ाया है, उसके हिसाब से वो प्रसाद उठाता है भगवान के इधर से। हम्म। अगर आपने चुन्नी और नारियल और वो सब दिया है तो आपको फिर वो वहां अकॉर्डिंगली वहां से जो अच्छा पेड़ा होगा वो नहीं का, नहीं तो आपको फूल भी नहीं देगा वो, और तिलक लगा के भेज देगा वापस। ठीक है। तो पंडित भी वैसे हो गए हैं जो वहां मंदिर को कंट्रोल करते हैं। हम्म। और you don't get that divinity, you don't get that peace of mind when you visit that. नहीं, तो देखिए पता है क्या होता है सर उसमें। हाँ। देखिए, मेरे को, मेरा फंडामेंटल पता है क्या है। हम्म। मेरा फंडामेंटल है नाइन्थ हाउस का ट्रैवल टेम्पल तक। हम्म। मैंने आपको ये पहले भी कहा था, हमारे मन की इंटेंशन के हिसाब से ही परमात्मा रिजल्ट दे रहा है। हम्म। आप पंडित की इंटेंशन से कुछ नहीं लेना देना है। हम्म। मंदिर में क्या काम हो रहा है उसकी इंटेंशन से भी कुछ नहीं लेना देना है। हम्म। आपको बोल रहा हूँ, लाखों की भीड़ में परमात्मा उस व्यक्ति के पास जल्दी मिलकर चला जाता है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास परमात्मा नहीं आएगा। मेरी मेरी मदर अभी नहीं है, हम्म। लेकिन वो कहा करती थी मुझे कि उनकी दादी कहती थी उनको कि बच्चे, भागवत के लिए घर से पैदल चल के जाना ना, हम्म। और वो कहीं भी हो,
तो वो जो आपने एफर्ट किया है, वेदर आपको भागवत समझ में आए या ना आए, ना आए। या वहां पे जाके वहां पे आपको जाके नींद भी आ जाए, हम्म। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करी कि मैं जाके कुछ ज्ञान पाऊं, दैट एफर्ट इज अप्रिशिएटेड। तो वो आपके बिल्कुल सर। जीवन में अच्छे अच्छे कर्म में जाता है। जाता ठीक है। है। सर अब करना ये ही सब मंदिर, अभी कुछ अभी है। अभी जो अभी क्या है, मंदिर जो है, अब ये मंदिर बने हैं, कोई कोई ट्रस्ट ने बनाए हैं। वो जो जैसे चिंतपूर्णी हुआ, ये तो बहुत भाई आज से 400 500 साल पुराना है। या सिद्धि विनायक हुआ तो 150 साल होगा, 100 150 साल पहले। या फिर जैसे ज्योतिर्लिंग हुआ, ये सब तो पुराने हैं। इन मंदिरों में जाने का पुण्य मैं समझ सकता हूँ कि भाई महाकाल हुआ, या फिर देवी के पीठ हुए। लेकिन ये जो लोकल मंदिर है इधर उधर बने हुए हैं, ये इन पे थोड़ा सा मेरे को देखिए अ, सर, मैंने वही कहा, हम्म, आप जिस हम्म, धारणा से देखेंगे हम्म, आपको उस धारणा के अकॉर्डिंगली चीजें मिलेंगी। आप हम्म, मैंने आपको कहा आप टेम्पल को टेम्पल की फॉर्म में देखिए। हम्म, ये देखिए कि मैं भगवान से मिलने गया हम्म, और मैं मिलकर आ गया, बस। हम्म, अगर आप इस फॉर्म में देखेंगे तो सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप किसी ओके, और फॉर्म, जैसे मैं देखिए मेरे पिताजी, पिताजी का ना इतना अप्रोच है, कहीं पर भी किसी मंदिर जाइए वो 1 सेकंड फोन करते हैं और हम हम्म, सीधे अंदर जाके दर्शन करके आते हैं, ठीक है। कई लोग हम्म, लाइन में भी लगे रहते हैं, हम्म, लगे रहते होंगे 2 2 3 3 घंटे। मैं आज तक किसी लाइन में नहीं लगा, क्योंकि मेरे चार्ट में लाइन में लगना नहीं रखा है। हम्म, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि मेरे चार्ट में लाइन में लगना नहीं लिखा है, इसलिए मेरे फादर की अप्रोच चल रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि हाँ मेरे सर, लिए हाँ सर, भगवान ने बोला है कि तेरे लिए पहली लाइन लगा कर दूंगा मैं। हम्म, और ये आप अनुभव कर सकते हैं, कई लोग होंगे जो अप्रोच लगाते होंगे फिर भी काम नहीं बनेगा। हम्म, कईयों का ऐसा है 2 सेकंड में बन जाता है। हम्म, तो ऐसा है, वो चार्ट में लिखित है। लेकिन आप अपने फॉर्च्यून्स को बढ़ाने का काम अपने अपने एंगल से तो कर ही सकते हैं। नाइन्थ हाउस को आप जितना बली कर सकते हैं आपको वो करने का काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने वही चीज कहा था। नाइन्थ हाउस हाँ, इज द प्रेजेंट, फिफ्थ हाउस इज द पास्ट, लेकिन प्रेजेंट भी पास्ट बनेगा। हम्म। तो और आपका नाइन्थ हाउस के ये साथ जो फिफ्थ हाउस एक्टिवेट रहेगा। तो अगर आप घर पे करते हैं तो उसपे क्या बुराई है? उसपे कुछ बुराई नहीं, वो भी नाइन्थ बुराई है हाउस ही सर, एक्टिवेट करेगा, है? बुराई है, बुराई है। बुराई है? क्योंकि जब आप घर में मंदिर में पूजा करते हैं तो दैट इज द फोर्थ हाउस, अच्छा, दैट इज नॉट द नाइन्थ हाउस। दिस ओके, इज द मेन इशू। ओके, इसीलिए आप ओके, घर पे कौन पूजा नहीं करता बताइए? हाँ, सब करते हैं। फल किसको मिल रहा हम्म, है? मेरे यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी फैमिली को मैंने जीरो से राइज होते देखा है। जब मैं बचपन में मंदिर जाता था, बचपन से जाता हूं मैं, मैंने उनको जीरो से राइज होते देखा है और आज हमीरपुर के सबसे बड़े ज्वेलर हैं। क्योंकि उनके अब दादाजी, हाँ, दादाजी ने मंदिर बनाया। और दादाजी सुबह 4:30 बजे उठकर वो मंदिर में मतलब जो भी समथिंग वो करते थे वो सब कुछ। तो जब हाँ, मैं 7 7:30 बजे मंदिर जाता तो वहीं बैठे हुए जब करते हुए मिलते थे मुझे हमेशा। मैं बहुत सोचता था बढ़िया। कि क्या होगा। धीरे अब धीरे कर कर मैंने देखा कि उनकी फैमिली इतनी राइज हो गई। और वो हर बार जब मैं उनसे पूछता था कि सर आप, आपकी फैमिली अच्छे है, बोला सब राम का दिया है। उनका एक ही वर्डिक्ट था हर बार, सब राम का दिया है। और जब अच्छा, उनका मृत्यु हुआ हम्म, आउट ऑफ सडन, हम्म, तो ऐसा है, ये नाइन्थ ये हाउस को ये बहुत कुछ ये करकर दे सकता है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे बुआ जी वो जलंधर में, अभी वो शी इज नो मोर। तो या जलंधर में माहिरा गेट के पास में एक तेल वाली गली है जी। तो अंदर ही, गली के अंदर मेरे बुआ जी के दो बेटे हैं। तो उनके पास वाले दो घर छोड़ के किसी ने घर के अंदर ही मंदिर बना हुआ है। हम्म किसी का घर है, उन्होंने घर में ही मंदिर बनाया हुआ है, शिवलिंग रखा हुआ है। तो ये दोनों लड़के वहां जाके पानी करके आते थे। हम्म ठीक है जी। मंदिर नहीं है कोई, मतलब ऐसे मंदिर कैसे कहते हैं ना कि बाहर अलग से मंदिर नहीं था। ये घर के अंदर किसी का मंदिर था जो उन्होंने पब्लिक को चला रखा था। अब क्या हुआ था, 1947 का ये बसा हुआ माई हीरा गेट और जलंधर का जो एरिया है, क्योंकि ये जितने भी माइग्रेंट्स पाकिस्तान से आए वो बस गए यहाँ पे। और कोई एक फैमिली आई, उसने बोला कि भाई मेरे को तो इतना नहीं चाहिए, मेरा उधर भी घर है,
उसने आधे घर को मंदिर बना लिया। हम्म। तो ये दोनों लड़के वहां जाके बस खाली जल डालते थे, अपने सुबह उठ के नहा धो के कपड़े, कोई मंदिर नहीं, ऐसे ही वहीं जाके। बस। एंड उनका काम अच्छा चल रहा है, और बच्चे भी अच्छे सेटल्ड है, और सबका टाइम पे काम हो गया। ये तो तभी मैंने तो मैं देखा है। आपको, यही तो मैं चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म। नाइन्थ हाउस का जो प्रेजेंट कर्मा है, दैट इज फीचरिंग इन द पास्ट इन द फिफ्थ हाउस। नाइन्थ हाउस के किए हुए काम लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर ही पास्ट में कन्वर्ट होंगे, और वो पास्ट पांचवें घर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो आपके प्रीवियस कर्मा को इस लाइफ में फीचर होने से बचा देगा, या वो डिलीट ही अब हो जाएंगे। जैसे अब जैसे कि आपका मंदिर चाहे थोड़ा चलो घर से दूर है, तो आपके बिल्डिंग के पास में पीपल का पेड़ है, और हाँ, आजकल पीपल का पेड़ पे भी पानी दे ले कोई, दे तो सकते विल हैं इट बी सर। कंसिडर, तो विल इट बी कंसिडर्ड एज नाइन्थ हाउस? देखिए सर, ऐसा है, टेम्पल इज अ टेम्पल, ठीक है। हम पीपल के पेड़ की जब आराधना करते हैं, तो हाँ। हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान ब्रह्मा की ओके आराधना करते हैं, डायरेक्ट। ओके ओके ओके, ठीक है, शिव जी के साथ कुछ नहीं। इसीलिए हाँ कहा हाँ। गया जो पीपल पूजन करता है उसके सैटर्न के जो उसको प्रभाव खराब मिलने होते हैं, उसको नहीं मिलते हैं। क्यों? ओके। क्योंकि पीपल की आराधना के बारे में बताया था पिपलाद जी ने। क्योंकि अच्छा। पिपलाद जी के ऊपर जब शनि की साढ़े साती आई और हम्म। उनको जब कष्ट आए, तो उन्होंने पीपल जी की आराधना किया। इसीलिए ओके। आप देखेंगे, एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र हम्म। है ना, और एक पिपलाद कृत शनि स्तोत्र है, ओके और उसमें से दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव पिपलाद कृत शनि स्तोत्र है। ओके ओके। लेकिन लोगों को पता नहीं है। हाँ। हाँ, क्योंकि लेकिन लोग लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और इस युग के अंदर तो पीपल जहां भी हमारे देश में बहुत कम रह गए अभी। हाँ जी। लोग लगाते भी नहीं है, और उसकी मेंटेनेंस भी नहीं होती हमारे। मेंटेनेंस देखिए सर, लगाते इसलिए नहीं है, हाँ लगाते इसलिए नहीं है, उसका कारण है उसकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं, और वो हाँ जमीन के अंदर अंदर जाकर घरों के अंदर भी पहुंच जाती हैं, तो घरों को हाँ हाँ डैमेज पहुंचता है। इसलिए घर के हाँ आसपास आपको पीपल नहीं लगाना चाहिए, उसका हाँ। साइंटिफिक चीज है वो। हम्म। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि लगा नहीं सकते, अब लगा लीजिए, हम्म, लगाना कौन मना करता हम्म, है? तो छत के ऊपर हम्म। भी तो उग जाते हैं पीपल, हाँ तो तो क्या होता है, घर को अब डैमेज होता है। नहीं, और हिंदू कल्चर में ऐसा पता नहीं क्यों पीपल के साथ हुआ कि लोग अपने घर के मंदिर, फोटो, भगवान सब कुछ वहीं छोड़ाते हैं। जैसे देखिए पता नहीं कहाँ से हाँ, ये कैसे शुरू हुआ, किसने किया, नहीं सर, कि इसका लोगों कुछ के नहीं मन में डर भी नहीं। इसका कोई हाँ? इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं हम्म, मिलेगा। हमें हम्म, सिर्फ एक ही काम करना है, हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, इस शास्त्र के थ्रू किसी की मदद कर लें। और दूसरा भाई हम्म, साहब, नाइन्थ हाउस को, देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इच्छा से वो करिए, मैं बोल रहा हूं बिना हम्म, इच्छा के ही कर लीजिए। हम्म। आपको कुछ सालों में ये अनुभव होगा कि आपके वो किए हुए काम आपके आज तो प्रेजेंट में फलित हो जाएंगे अच्छे से। हाँ। फिर तो आपको अब कंसिडरेशन मिलेगी कि डॉक्टर रीशम ने वो बात बोली थी, वो पांचवें घर के थ्रू मेरे को जो प्रॉब्लम आ सकता था, वो जीवन में नहीं आया। और ये मैं ओके अपने ऊपर पहले देखता हूँ सर, पहले ओके। खुद करता हूँ, फिर किसी हाँ। को बोलता हूँ। तो 8 साल, 8 से भी ज्यादा मैंने तो खुद जैसे ट्राई किया है। जैसे सर कि वो कहते हैं कि अष्टमी और फोर्थ फोर्थ डे हम्म। तिथि का, हम्म। चतुर्थी, अष्टमी, ये तो ये देवी का, सर, उसमें ये देवी पंचांग है, सप्तमी में भी। ये हाँ नहीं। पंचांग है सर, इस हाँ। पंचांग का एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ओके। नहीं नहीं, दिस इज अ अभी जब। सेपरेट सब्जेक्ट, मैं ओके इसके ऊपर बात ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये कुछ नहीं है। ओके। अगर ऐसा होता, हाँ। तो अष्टमी पे पैदा हुए जितनी लड़कियां होंगी वो तो माता रानी ही होती। हम्म तो ऐसा होता नहीं है। आप देख हम्म लीजिएगा कभी भी, हम्म। जो बड़े बड़े इवेंट वाला डे होता है ना कोई, हाँ हाँ। जैसे रामनवमी हो गई, हाँ जी। उस पे पैदा हुए बच्चे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ओके। आप अपने जीवन में आगे पीछे देखें, या लोहड़ी पे पैदा हुआ, दिवाली पे हम्म पैदा हुआ, हम्म नए साल के पहले दिन पर पैदा हुआ, हम्म। आप अनुभव करिए, आपको लगेगा बिगर इवेंट के ऊपर जो बच्चा पैदा होता है वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, लेकिन उसके अंदर ओके राजयोग होता है, वो लोग राजयोगी होते हैं, इसीलिए वो जीवन में दूसरों को ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि उनको तो राज चाहिए।
उनको तो जीवन में भगवान ने राजा बनने के लिए भेजा। अब राजा ओहो। बनना है तो भाई साहब अब अपनी इच्छाएं तो वो पूरी करेगा। करेक्ट। अब जब वो अपनी इच्छाएं पूरी करेगा तो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो पता नहीं कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब किसी एक ऐसे घर में उसका जन्म हो गया जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है, तो वो खुद भी डिस्टर्ब रहेगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। और इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है इंडिया में, एक क्योंकि सर, आपका कोई ऐप है? बिकॉज टू सर्च फॉर दैट कोर्सेस एंड लेक्चर्स वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सर क्या बोला फिर से? आप कोई ऐप, अगर आपका कोई ऐप है, हम्म, जैसे नहीं कि नहीं सर, पता है क्या है है। सर, मैं पहले हाँ। मैं ये बता दूंगा आप सब लोगों को कि मैं ये हाँ। ऐप के ऊपर इसका कभी भी एक्सेस नहीं देता। ओके। उसका मेन कारण है, हाँ। मेरा पहला कोर्स ही लीक हो गया था। ओ माय गॉड। हाँ जी, मेरा पहला कोर्स ही लीक हो गया था और मैंने उसके बाद वो कोर्स कभी पढ़ाया ही नहीं। तो आप ये कर दीजिए कि आपका जो ग्रुप है ना सर, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हम्म। उसके ऊपर पिन कर दीजिए मैसेजेस के अंदर ये लिंक फॉर द कोड फॉर द रिकॉर्डिंग, सो दैट वी जस्ट गो टू दैट ग्रुप और ऊपर में वो लिंक पे जाएंगे और वो खुल जाएगा। क्यों? अच्छा एक मिनट, आरती मैम आपके साथ भी ऐसा होता है कि वो लिंक नहीं मिल रहा है, ये क्लास नहीं मिल रही है? सर एक्चुअली वो स्क्रॉल हो गया ना, ऊपर मैसेजेस आ गए बहुत सारे, तो फिर हमने क्या किया, वो उस लिंक को, जो लिंक अच्छा आपने सुनिए, भेजा मैं था ना, ऐसा वो करूंगा, हमने मैं खुद ऐसा को करूंगा। मैसेज कर दिया। तो वहां पे जैसे ही हम हमारा व्हाट्सएप खोलते हैं, हम्म। तो पर्सनल वाला, तो उसमें फिर वो लिंक ओपन हो जाता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगा, आप सबको एक सेपरेटली एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा। और जो डेली के लेक्चर का लिंक होता है वो भी हेलो। पर्सनली सेंड कर दिया करूंगा। हेलो। हाँ। सभी। हाँ बोल। अरे और कौन सर है? वो, सर ये भी ढूंढना पड़ता है हमको, क्या? सर ज्वाइनिंग वाला लिंक, अरे क्लास ज्वाइन करने के हर लिए। ज्वाइनिंग का लिंक वही है, हाँ सर, बट वो ऊपर ऊपर चले गया, तो उसको भी आप पिन कर दो। पिन तो कर देंगे, ठीक है, हाँ, तो वहां से पिन कर डायरेक्ट देंगे। मिल जाएगा। कोई बात नहीं, वो पिन कर देंगे। चलिए आज का नहीं, और रूल्स को सर, देख लेते हैं, नहीं तो ये भी हाँ, रह जाएंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था, आपने जो अभी डिस्कशन चल रहा था उस पे से, चलो ये अगर डिस्कशन खत्म कोई, कर लेते हैं आज। सर कोई, हम किसी को जानते हैं हम्म। कि वो, मतलब इतने सालों से वो मंदिर जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, कंटिन्यू उनका रूटीन है सुबह मंदिर जाना, हम्म। मंदिर में कुछ उत्सव रहे तो उनकी प्रेजेंस रहती है, सब कुछ रहता है। तो नाइन्थ हाउस तो उनका काफी अच्छा हो गया होगा, और जो हम्म। मंदिर वो डेली जाते हैं वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड हो गया है। ओ माय गॉड। तो मतलब वो खुद ही 60-70 के हो गए हैं, तो हमें मंदिर उससे पहले का है, तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो गया। हम्म। लेकिन उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कुछ लाइफ भी, में प्रॉब्लम है? बहुत एक बहुत, मतलब एक भी चीज उनकी लाइफ में देखा जाए तो ऐसे अच्छी नहीं हुई, प्रॉपर नहीं हुई। जैसे? जैसे कि बिजनेस कुछ चला नहीं, बच्चे तो इतने बिजनेस का अच्छे योग सेट नहीं हुए होगा, नहीं, बिजनेस बच्चे का योग सेट नहीं नहीं होगा। हुए, और बच्चे सेट हो गए तो अ, बड़ा जो उनका बेटा है उसकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो अलग ही है। ठीक है। मतलब बहुएं भी इतनी अच्छी नहीं आई, कोई पूछता नहीं घर में, नहीं तो नाइन्थ हाउस इतना अच्छा है तो बच्चों ने बहुत एक रिस्पेक्ट तो देना चाहिए, फादर है करके। नहीं, तो वो ऐसा नहीं होता। रिस्पेक्ट ही नहीं है, उनके बच्चे ऐसे चिल्ला के बात करते हैं उनसे एकदम कि हम भी देख के ऐसे हो जाते हैं कि यार ये अपने फादर से कैसे बात कर रहा है। देखिए पता है तो क्या है, नहीं नहीं मैं समझाता हूँ, आपकी बात मैं समझ गया। हाँ। नजदीक आपका सही है कि वो धर्म का काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी उनको इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? तो इन्होंने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया अपनी जिंदगी में कोई, वो आपको और पता नहीं सर होगा। बीमार भी बहुत रहे, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक हेल्थ इश्यूज थे, फिर हम्म। एक बार वो बस से गिर गए तो सर में लगी, वो सुनिए प्रॉब्लम सुनिए, था। देखिए मैं बताता हूँ, फिर मैं एक यहाँ बार पर एक ये एक चीज चोर बताने ने की कोशिश चाकू करता हूँ। मार दिया उनको, वो नहीं नहीं भी मैं मतलब। समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, ये चीज मुझे समझ आ गया, आपके सारे कंटेक्स्ट बिल्कुल क्लियर मैं यहाँ करता हूँ। देखिए, हम हम्म। हमारी परसेप्शन किसी व्यक्ति के लिए, सामने वाले के लिए, उसके उस मंदिर जाने तक है ना। हम्म। आप उसको पर्सनल जीवन में कितना जानते हैं? सर बहुत अच्छे से जानते, मेरे रियल मामा है। अरे
आप उनके घर में तो नहीं रहे ना, मतलब वो उनके घर में कैसे नहीं है, रहे। क्या है? हम्म। हम किसी व्यक्ति, जैसे मैंने अभी जो क्लास हुआ था उसको मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, मैं दिव्या जी को यही बता रहा था, पराशर जी ने क्या कहा और पराशर जी की क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, ये गलत चीज है। पराशर जी ने 4000 बीसी के अंदर श्रुति फिर और अभी स्मृति की कहानी के अकॉर्डिंगली किसी को एस्ट्रोलॉजी बताई, उन्होंने खुद नहीं लिखी। 18वीं सदी के अंदर सडनली पराशर जी का ग्रंथ सडनली किसी को मिल गया। कैसे मिल गया? इससे पहले नहीं मिल सकता था। इतने हम्म, बड़े बड़े महाराजा हो गए, क्या वो ये नहीं बोल सकते थे भाई साहब पराशर का ग्रंथ ढूंढो कहाँ है? हम्म, तो देर इज अ सर्टेन परसेप्शन इन द ह्यूमन बीइंग कि ये व्यक्ति सही होगा। आप, मैं आपके मामा जी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही नहीं होंगे, हम्म, लेकिन हम्म, ऐसा है हम पर्सनल एस्पेक्ट में किसी व्यक्ति ने क्या खराब और क्या सही किया वो हम पूरा नहीं जानते हैं, ओके। अनलेस अनटिल आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो। हम्म, अनलेस एंड अनटिल आप एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं यही बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे ब्रदर के अफेयर रहे, हम्म, ठीक है, और उन अफेयर में मेरे ब्रदर ने ही चीटिंग किया होगा, हम्म, लेकिन मैं उसको मुंह पे तो नहीं बोलता ना कि तूने चीटिंग किया होगा। हम्म, एस्ट्रोलॉजी जानता हूं तो मुझे पता है उसने चीटिंग किया होगा। हम्म, क्यों? क्योंकि उसका शुक्र की अशुभता है मेरे पास, अच्छा। और शुक्र जो है 7वें घर का लॉर्ड होके छठे में बैठा है, लेकिन अशुभता के साथ बैठा है। तो तो चार्ट मुझे लेके आए थे फिर इनका हम एक बार, किसका? मामा का? नहीं मैम, मतलब आप उससे खुद पता पढ़ तो रहे हैं, चलेगा ना आप कि खुद उनका पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है। अरे आप खुद पढ़ रहे हैं, आप प्रॉब्लम खुद एनालाइज कर सकते हैं। सिर्फ पिछले जन्म का फिर हो सकता है, पिछले जन्म का भी क्या हो सकता है ना, कि पहले के जो कर्म की वजह से उन्हें इतना हो रहा होगा अभी। मैडम ज्यादातर पता है क्या होता है? हम्म, ज्यादातर ऐसा होता है, व्यक्ति की सोच समझ डेवलप होती है 30 साल के बाद में, अच्छे और बहुत अच्छे या बहुत बुरे की। हम्म, उससे पहले तो जीवन उसको लगता है मेरे अकॉर्डिंग चलता है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, लेकिन तब तक देरी हो जाती है, और इसके बीच में वो बहुत सारी गलतियां कर चुका होता है, और उसका भुगतान उसको फिर करना ही पड़ता है। फिर उसमें 9th हाउस आपका सिर्फ ये बचाव करेगा कि 100% का इफेक्ट ना आकर 50 या 40% का आएगा, लेकिन आता रहेगा। लेकिन जब लेट सपोज उनका लाइफ अगला लॉन्ग। जन्म, हाँ देखिए वो अब कितने बड़े लेवल का उन्होंने गलत कर दिया ये हमें तो नहीं पता है। हम हम्म, उनके चार्ट से अनुभव कर सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा। वो इसीलिए चार्ट मंगाना था मुझे, लाइए मुझे उनके चलिए, लिए कोई, आपको ऐसा लगता है कि लाओ चार्ट लाओ। मतलब जस्ट फॉर लर्निंग, मुझे उनको कोई हाँ हाँ रेमेडी नहीं बहुत देनी बढ़िया, है हम और वो करेंगे भी नहीं कोई रेमेडी, क्योंकि नहीं वो नहीं, वो बोलते मंदिर जा रहे हैं, बहुत भगवान बड़ी रेमेडी भरोसे है। है सब कुछ, वो बहुत मानते भी बढ़िया, नहीं। उनको वही करें। हम अनुभव कर लेते हैं, लाओ नाम क्या था? सर है नहीं, हम आज मांग लेंगे फिर कल आपको हम अच्छा, देते हैं। कल लेंगे तो कोई बात नहीं, हम कल देख लेंगे। मैं आपको सर बता रहा एक, हूँ, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोगों ने जिंदगी में 2 या 3 काम ऐसे बड़े गलत कर दिए होते हैं ना, जिसका भुगतान नहीं होता है, और उसमें से एक काम मैं आपको बता सकता हूँ। हम्म, ठीक, वो एक काम है, अपने माँ बाप से या तो वो अलग हो गए, एक, माँ बाप को उन्होंने गलती से थप्पड़ मार दिया, दो, और तीसरा, अपनी पत्नी की वजह से उन्होंने अपने माँ बाप को गलत बोल दिया। ये 3 दोषों का निवारण नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने अभी गिना है ना आपको, इन हम्म, 3 दोषों का निवारण नहीं होता है। इसमें माँ सर, बाप अगर समझदार हो गए और हम्म, उन्होंने अपने बच्चे को कर्स नहीं किया उस चीज के लिए, तो दैट इज हम्म, अ गुड थिंग। लेकिन अगर माँ बाप के मन से एक बार भी कर्स आया, फिर आप गए, सर क्योंकि तो जो 9th हाउस आपने वो भी है, थर्ड वाला जो ऑप्शन बताया, ये तो आजकल कॉमन है। 60-70 के, हाँ वेरी कॉमन, तो तो ऐसे लोगों का आप लोगों की देख लीजिएगा। सफरिंग फिर वही तो रीजन है फिर। अरे तो दे सफरिंग का कारण क्या है, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। मंदिर जाने के अलावा भी तो 9th हाउस कुछ है। हाँ, पेरेंट्स, फादर, अरे जब पितृ। आप एक किसी चीज के पास जा रहे हो और दूसरी चीज को इग्नोर कर रहे हो तो फिर क्या? देखिए मेरे चार्ट में ना, मेरे चार्ट में मेरे को मेरे मम्मी पापा से अलग होकर रहना चाहिए। व्हाट माई चार्ट से, मेरे
मेरे को ज्यादा बेनिफिट होगा अगर मैं मम्मी पापा से अलग हो जाऊं, एंड आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, बट माई कॉन्शियसनेस डिडंट अलाउड कि भाई साहब तुझे अलग हो जाना चाहिए। अंदर से ही मेरे आ गया कि अगर तू ये करेगा ना तो तू जिंदगी में सबसे बड़ा गलत काम कर देगा। ऐसे मल्टीपल इंस्टांसेस आए हैं मेरी लाइफ में जब मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे इनको छोड़कर अलग रहना चाहिए। ये तो मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ, आपके साथ भी ऐसा कई बार फिर आए। इसके पहले की जो क्लास थी वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी? हो रही थी, दे तो दी है। नहीं सर, आज वाली मतलब स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग नहीं थी नहीं क्या? नहीं, आज मैं स्टार्टिंग से इसलिए नहीं, क्योंकि दिव्या जी का कुछ कंटेक्स्ट था, इसकी वजह से तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं वहां पर जगन्नाथ होरा का गलतियां बता रहा था। अच्छा, हाँ, तो होता क्या हमारा था ना, मिस कई हो बार गया। लीक हो गया कि जगन्नाथ होरा सर क्यों गलत है। और दूसरा इसलिए मैंने नहीं वो रिकॉर्ड किया क्योंकि दिव्या जी ये कह रही थी कि हमने किसी और एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लिया, उन्होंने कुछ और बताया, मैंने कुछ और बताया, तो ओके, उसके ऊपर चर्चा थी, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। हमारा जहां मिस से हो गया मुझे सर। लगा कि वो फ्रूटफुल है, वहां से मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो उतना मैंने रिकॉर्ड किया। वैसे मेरा आज का ऐसा कोई मोटिव था नहीं कि ये सब कुछ बताऊंगा, मोटिव था कि मुझे रूल्स बताने हैं आपको कि वो लॉजिकली कैसे काम करते हैं। पर आज का समय इस चीज में चला गया। लेकिन ऐसा देखिए क्या होता है, छोटी छोटी चीजें मेरे को भी जीवन में ऐसे ही पता लगी, किसी से डिस्कशन किया, किसी से बात किया तो पता लगा कि ऐसे काम करता है। तो मैं आपको ये सच बता रहा हूं, आप मामा जी से भी खुद पूछेंगे ना हम्म। अच्छे से, वो आपको पक्का बताएंगे मैंने जीवन में ये गलती कर दी थी। सर थर्ड वाला ऑप्शन हो सकता है। ना, मुझे तो नहीं पता, वो आपको पता नहीं, होगा। हम जानते हैं और मैं पर्सनली, तो आपको बताता थर्ड हूँ, वाला ऑप्शन मेरे हो सकता मेरे है। जो मेरी वाइफ के मामा जी हैं, मामा जी पे ही बात हम्म। की, मेरे वाइफ के जो मामा जी हैं वो अपने मम्मी पापा से अलग रहते हैं, ठीक है। हम्म। उनके पापा मम्मी 5 साल में 3 बार एक्सट्रीमली इल हुए, 3 बार एक्सट्रीमली इल हुए। अब बिलीव कर सकते, 3 बार इतना एक्सट्रीम इल हुए कि कुछ भी हो सकता है। तो आई सेड टू माई वाइफ कि ये तुम्हारे मामा जी आते क्यों नहीं है उनको देखने। उन्होंने हम्म। कोई आंसर नहीं किया। मैंने अपनी मम्मी जी से पूछा, सासू माँ से पूछा कि वो नहीं आते हैं, बोला होगा कुछ परिवार का मुद्दा। मैंने भी नहीं पूछा। मैंने अपने फादर इन लॉ से पूछा, उन्होंने भी यही बोला ये देखने नहीं आते हैं। आप बिलीव करिए, उनके बेटे की शादी हुए आज 8 साल हो गए हैं, हम्म। लेकिन कंसीव नहीं हुए अभी तक उनकी वाइफ। गजेंद्र हो साहब, पाएगा, आप गजेंद्र बचेंगे साहब, नहीं, बचेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। पर हम्म। वो आना ही आना है, आपको किसी फॉर्म में भी आ सकता है। फिर उसके बाद गजेंद्र साहब, मामा जी, हाँ जी हाँ जी अशोक सर। सर विद योर परमिशन, या नहीं नहीं एक सर, परमिशन एक क्या लेनी है। एक छोटी सी रील है, ओके। हाँ हाँ। आई जस्ट शेयर इट ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। या सर। और इसके अंदर लिखा है, ये क्या बताना चाह रही है कि ये उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान। तो आप जरा ये देखिए सर, नास्तिक लोग ज्यादा अमीर और सुखी क्यों होते हैं। और उसके अंदर ये भी कहता है कि इंडियंस जो भक्ति करते हैं वो क्यों कष्ट पाते हैं। मैं सर उसका आंसर दे सकता हूँ, अच्छा, ओके। एस्ट्रोलॉजी में इसका आंसर है। बोला कि चाइना जब से सर आप ही नास्तिक दे हुआ है। दीजिए फिर। हाँ, सर आप ही दे दीजिए फिर आंसर। देखिए ये रील है आंसर सर, ये बहुत सर सिंपल सर है। ये सर ये रील सर है, एक बार क्योंकि आप ये इसको, छोटा सा रील है, और मैं सर अगर आप ये देखूंगा देखें। पर ये क्वेश्चन बहुत सब परेशान तो करता ही है। कि आपको भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं, जो नहीं करते हैं वो वेल ऑफ है, और जो वेलो, करते हैं वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए लॉजिक ये है, चोरी करने वाला चोरी करने से पहले ये नहीं सोचता है कि वो चोरी अच्छे के लिए कर रहा है या बुरे के लिए कर रहा है। हम्म। हत्या करने वाला ये नहीं सोचता है कि वो हत्या किस व्यक्ति की कर रहा है, उसको ऑर्डर मिला है हत्या करनी है, तो उसने हत्या कर दी। अब क्या उसको दोष लगना चाहिए ज्यादा, जिसने हत्या की या जिसने ऑर्डर दिया। जिसने ऑर्डर दिया उसी को दोष लगे हैं। तो लॉजिक तो सिंपल है कि हम्म। जिसको जो काम बोला गया वो कर्मा भी परमात्मा ही रहा है हम्म। और कर भी परमात्मा ही रहा है, क्योंकि हम सबके अंदर वही है।
अगर ह्यूमन माइथोलॉजी स्पिरिचुअलिटी सब चीज माने तो हमारे अंदर ही परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा ही अपने आप को मार रहा है और परमात्मा ही मारने जा रहा है। दोनों जगह यही हो रहा है ना। हम्म। और जो भुगत रहा है वो भी परमात्मा ही है। उसी की हाँ कॉन्शियसनेस को ही प्रॉब्लम हो रहा है ना। लेकिन हमें दिख कैसे रहा है? दिख रहा है तीन स्वरूप। एक जो मरा, एक जिसने मारा, और वो जिसने मेरे ऑर्डर किया। को मिला भी इंस्टाग्राम। अब यहां पर क्या है देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, पता है क्या है? आप कोई काम करें, आपसे गलत भी हो जाए, आप उस गलत के बारे में सोचिए मत। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको ये चीज कहा था, जब हम मन ही मन में किसी थॉट को रिपीट करते हैं, इट इज गेटिंग मल्टीफोल्ड, और वो यूनिवर्स सुन रहा है। क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी जिस दिन मैच हो गई, तो वो यूनिवर्स ने आपकी भी चीज सुन ली, तो आपको उसकी रिटेलिएशन भी आएगा। अच्छी भी आएगी, गलत भी आएगी। आप क्या चीज चाहते हैं? यूनिवर्स कौन सी चीज सुने? आपने किसी को मार दिया, आपने सोचा ही नहीं मैंने मारा। ओसामा बिन लादेन कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को ऑर्डर दिया मारने का? वो मजे किया जिंदगी में, उसने यस। सोचा नहीं। उसको लगा इसको मार देना चाहिए, उसने मार दिया। अब वो रिग्रेट करने थोड़ी बैठा कि मैंने मारा क्यों। तो सर कोई अच्छी चीज भी रहती तो उसको भी अगर हम बार बार सोच रहे अरे तो वो भी इसीलिए मल्टीफोल्ड होती है। इसीलिए इसीलिए दर्शन शास्त्र बोलता है, किसी भी चीज को दृष्टा भाव से देखिए, उसके पीछे तो, पड़िए मत। तो सर पार्टली यू आर ट्रू कि उसने जो कर्म किया वो डिटैच होके किया, उसके साथ बिल्कुल अटैच होके नहीं किया। ही नहीं वॉज किया। डिटैच। तो अब वो यही कह रहे हैं कि इंडियंस जो भक्ति कर रहे हैं, वो हम्म। भक्ति जो है, भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन घर पे आके फिर गाली गलौज कर रहे हैं तो अपने लोगों के साथ। तो रियल प्रेम नहीं आ रहा है। तो रि- आप रियल प्रेम को जागृत करो रेदर देन भगवान की किसी की भक्ति। वो लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण भगवान के मंदिर में रोज जाऊंगा हम्म। और आते हुए मैं समोसे भी खा के आऊंगा, चटनी खा के। ठीक है। तो और नाइन्थ हाउस का फायदा भी लूंगा, और दूसरा हाउस राहु को अंदर एक्टिवेट हो रहा है जो बाहर का खाना खा रहा हो। तो ऐसा नहीं होगा ना सर कि अभी क्या है सर एस्ट्रोलॉजर क्या। देखिए, मैं वही अच्छा चीज बताने की देखिए। कोशिश कर रहा हूँ। जिसको हाँ समझ आ गया वो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं हाँ। समझ आया, देखिए हम आस्तिक हैं, हम्म, लेकिन हम नास्तिक थे इसलिए आस्तिक हैं। हाँ। ठीक है। लॉजिक ये हम्म नहीं है कि हम पहले से ही आस्तिक थे। हम्म हमारे साथ जिंदगी में ऐसे कुछ इवेंट हुए हम्म। जिसकी वजह से हमें लगा, और हमें किसी ने बोला कि ये करने से लाभ हो सकता है। फिर हमने वो करना शुरू किया। पहले दिन बिल्कुल। जन्म पर हमारे को पता नहीं था भगवान कौन है। हाँ नहीं, वो मुझे तो मंदिर माइंड का कोई सब डिफिनेशन पता था। माइंड की कंडीशनिंग आज जो कर रहे हैं ना कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसा रिलेट करके बोल रहे हैं कि आप जो है अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो आपका एट्थ हाउस एक्टिवेट होगा। आप सर एट्थ हाउस चोरी करने पे भी एक्टिवेट होता है, हाँ हाँ। तो अब किसी की एस्ट्रोलॉजी हत्या करने पे भी एक्टिवेट होता है, जो कि ज्ञान का स्मगलिंग कारक है। करने पे भी एक्टिव। नहीं नहीं, ज्ञान छोड़ दीजिए। हाँ हाँ एट्थ हाउस तो मल्टीपल फैक्टर से एक्टिवेट होता है। अरे आप जीवन में हाँ। कौन सा फैक्टर लाना चाहते हैं, इट इज अ फ्री विल। करेक्ट। ह्यूमन ब्रेन हैज बीन ट्रेन्ड, and it is having a 1400 सीसी कैपेसिटी, ओह। सबसे ज्यादा। अरे तो जानवर जानवर क्यों है, ह्यूमन ह्यूमन क्यों है? दोनों का ब्रेन है, पर उसके पास वो सीसीज कम है, आपके पास सीसीज ज्यादा है। करेक्ट। और अगर आप उस सीसीज का यूटिलाइजेशन कर लो तभी आप ह्यूमन है। और ह्यूमन आप सर। कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट ना, मैं मेरा अपना मानना है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो आधारभूत स्तंभ है वो संस्कार है। बहुत जिसका बहुत बहुत बचपन बढ़िया। में यस सर। संस्कार खराब हो गया ना, आप समझ यस। लीजिए कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ सुप्रीम आ जाए, कोई चीज हो जाए, किसी दिन उसके साथ कोई अचंभित कोई कार्यक्रम हो गया, किसी की बात उसको सही लग गई, तो आपने कंट्रोल कर लिया, अदरवाइज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे चार्ट्स को जानता हूं, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका पूरा चार्ट खराब था, सब कुछ खराब था, लेकिन जुपिटर वॉज प्लेस इन दी फोर्थ हाउस। ओह।
और उनके संस्कार ही उनका जीवन का सबसे बड़ा आधार बन गए, और उनका हम्म, पूरा चार्ट उनको जो नेगेटिव दे सकता वो नहीं दिया, क्योंकि चौथा घर संस्कार है ना। हम्म, वो संस्कार कहाँ से आए? माँ बाप से। और हम्म, उसमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? पहली हमारी गुरु ने, माँ। हम्म, और माँ से मिले हुए संस्कार उस व्यक्ति ने पूरे के पूरे अपने जीवन में उतार के, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। करेक्ट। इसलिए चौथा घर भी एक तरह से नवे घर की तरह काम करता है। चौथा घर भी नवे घर की तरह ही काम करता है, लेकिन किसी को पता नहीं है। चौथा घर भी कौन से ग्रह घर की तरह काम करता है सर? नवे घर की तरह ही काम करता है, तो एग्जैक्ट घर के नवे अंदर घर की पूजा तरह काम करेगा। तो घर में पूजा करना, इज नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा ना सर? एग्जैक्ट नहीं हो रहा ना पर सर, हाँ। क्योंकि वो नवम से अष्टम है। क्योंकि वो नवम से अष्टम है ना, अच्छा। इसीलिए वो एग्जैक्ट ओहो। नाइन्थ नहीं है। ओके, तो आप मतलब लेकिन वो मंदिर बैठ प्रॉब्लम के। से बाहर निकालने वाला घर है। ओके। लेकिन वो प्रॉब्लम में डालने वाला भी है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप समझिए कि अगर हाँ। उसी फोर्थ हाउस में मेलिफिक प्लैनेट आ गए, तो हम्म। आपका सुख चैन गया जिंदगी का। अब मैं ये नहीं हम्म। बोलना चाहता दिव्या जी का सुख चैन चला गया है, अच्छा। क्योंकि दिव्या जी के उस घर में मेलिफिक प्लैनेट है। लेकिन ये मैं आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां अगर मेलिफिक प्लैनेट की प्लेसमेंट होती है तो जिंदगी में सुख चैन की कमी आती है। ओके। ये पक्की बात है, क्योंकि ओके। चौथा घर सुख सुख और चैन का घर है, मानसिक हम्म। शांति का घर है। अब मानसिक शांति के घर में अगर बेनिफिक प्लैनेट आएगा तो मानसिक शांति ज्यादा बढ़ेगी। हम्म। अगर वहां पर मेलिफिक प्लैनेट आएगा तो मानसिक अशांति ज्यादा बढ़ेगी। और ये आप ट्रू, आप किसी भी चार्ट में ये लगाकर देख लीजिए, आपको मिल जाए। और गलती से मंगल मिल जाए ना, गलती से उसी चौथे घर के अंदर मंगल मिल जाए ना, ऐसे व्यक्ति को घर में अशांति ही होती है हमेशा। उसके लड़ाई घर में झगड़े। लड़ाइयां ही होती हैं, घर झगड़े से परेशान हो जाता है व्यक्ति वो। और आप देखिएगा, उसी जीवन का बैलेंस करने के चक्कर में कि घर मेरा ठीक रहे, वो घर ही नहीं छोड़ पाता है। वो घर की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते उसका पूरा जीवन निकल जाता है, और वो लड़ाई लड़ता रहता है कि मैं सबको इकट्ठा रखूंगा, मैं सबको इकट्ठा रखूंगा। सबको कुछ नहीं होता, कोई बस इकट्ठे नहीं होते। सर, मुझे केवल शैलेंद्र जी का एक गाना याद आ रहा है। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। बनाई। काहे को बनाई है? क्योंकि और सर वो और उसके इसलिए आगे बनाई आगे गई। और इस गाने के आगे के बोल आप सोचोगे फिलोसॉफिकली कि काहे बनाया ये मिट्टी का, यू नो। और पुतला। उसमें, हाँ, तो अगर आप इस गाने को पूरा वर्ड बाय वर्ड सुनोगे ना, तो जिंदगी के बारे में ही इज कंप्लेनिंग टू गॉड कि ये दुनिया बना के तेरे को मिला क्या भाई, तो क्या, व्हाट इज योर एम नहीं सर, ये विथ तो सो मेनी देखिए, पीपल। ये हाँ। चीज तो हाँ। ऐसा है, जब सुप्रीम कोई कॉन्शियसनेस डेवलप कर ले तो हो सकता है इसके आंसर मिल जाएं। लेकिन क्योंकि अब हम एज एन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन सारी चीज को जज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसा हो रहा है व्यक्ति को वैसा अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए देयर नो। दृष्टाभाव बहुत या अच्छी चीज है। सी, चॉइस कुछ नहीं है, यू डोंट हैव एनी हाँ, चॉइस चॉइस, नहीं है। यू हैव टू नहीं, गो विद चॉइस द है फ्लो। सर। नहीं नहीं, फ्लो। चॉइस फ्लो है। के साथ। हाँ। चॉइस है। आप किसी इवेंट को सिर्फ देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। So, क्यों आरती so the मैडम? problem, so the problem is the moment I यस have सर। the choice, if I don't know whether that choice is correct or wrong for me, then again I'm in trouble. नो नो सर, मैं अभी हाँ। आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझना। अगर अगर एक, जजमेंट, माय जजमेंट इज पुअर, ओके, whether नहीं I नहीं सर, should take जजमेंट नहीं option करना है। A or option B. जजमेंट नहीं करना है, दैट हाँ। इज दी प्रॉब्लम कि हम जज कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन बोल रहा है, हमारा चंद्रमा बोल रहा है किसी चीज को जज करो। अगर आप चंद्रमा को ये बोलो कि भाई साहब ये मेरा काम ही नहीं है जज करना, तो चंद्रमा बोलेगा मेरे पास काम क्या है और। तो चंद्रमा का अल्टीमेट काम है मानसिक शांति देना, फिर वो आपको मानसिक शांति देगा। पर क्योंकि आप जजमेंटल हो गए, फिर वो मानसिक शांति नहीं देगा, क्योंकि वो दौड़ाएगा ना आपका ब्रेन। वो बोलेगा ये चीज ये चीज ये चीज ऐसे ऐसे, वो लॉजिक ढूंढेगा, फिर वो लॉजिक मिलेंगे नहीं, फिर आप प्रॉब्लम में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दर्शन शास्त्र की एक बात बहुत अच्छी है, So दृष्टा instead भाव of से चीजों को so देखो। sir, my request is that instead of using the word choice, you should use the word surrender. नहीं There सर, is no choice. There is no नहीं नहीं choice. नहीं You have to surrender नहीं to नहीं the नहीं नहीं, God wish. सरेंडर नहीं। देखिए, मैंने अभी एक चीज बताया था, मैं औरों से भी इस चीज को पूछ सकता हूँ। देखिए क्या है ना, एक इवेंट होता है, कोई भी इवेंट होता है। लेट सपोज कि कोई
सॉन्ग प्ले हो रहा है, जैसे आपने एक सॉन्ग के बारे में बोला, ये एक सॉन्ग किसी व्यक्ति को अच्छा भी लग सकता है, ये सॉन्ग किसी व्यक्ति को बुरा भी लग सकता है। ये दोनों तरह की चीज हो सकती है ना अशोक जी। पॉसिबल। वो सोचेगा कि मेरे भगवान के बारे में ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है? हाँ, तो देखिए क्या काहे है ना, को इसमें दुनिया। दो तरह का चीज है। एक तरह का ये चीज है कि एक व्यक्ति ने ये सोचा कि ये गाना अच्छा है, एक व्यक्ति ने ये सोचा ये गाना अच्छा नहीं है। लेकिन एक तरह का एक व्यक्ति भी होगा सिर्फ सिर्फ गाना सुन रहा है, वो अपने आप को गाने से रिलेट नहीं कर रहा है, ना अपने लाइफ को उस गाने से रिलेट कर रहा है, वो सिर्फ गाना सुनने के लिए सुन रहा है। अगर आप गाने को सुनने के लिए तैयार हैं, तो आपको लगेगा सब कुछ सही है। लेकिन जब आप अपने लाइफ को इवेंट को उसके साथ में मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जीवन खराब है। तो ये एक अवस्था है। आप मेरे से बड़े हो गए, तो आपके जीवन के अनुभव बड़े हो गए, तो आपके पास उन अनुभवों को किसी गाने से रिलेट करने में आसानी होती है। मेरे अनुभव कम होंगे तो हर गाने से मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा। ये सेम फिलॉसफी हर जगह हैपन होती है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं सर, आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। आप डेली अपने घर से 1 किलोमीटर जाते हैं नहीं, कहीं मैं पर नहीं वॉक जाता सर। करने, कहीं वॉक करने नहीं, कभी? नहीं, नहीं सर। अच्छा कुछ चलिए, परिस्थिति ऐसी है, कुछ ठीक है, परिस्थिति ऐसी है, चाहते हुए भी नहीं नहीं कर जा पाता पाते। हूँ। नहीं, चलिए दूसरा, इसको ऐसे देख लेते हैं। आप नौकरी करने के लिए कहीं जाते थे कभी? हाँ, मैं जाता जाते था। थे। तो आपके घर से जो आपका ऑफिस था वो कितनी दूर था? Fortunately, sir, I would say that I didn't have to walk. It was कहीं कहीं ज्यादा. It was not more than 5 kilometers at any वट place. एवर वट एवर, But 5 किलो। हाँ, अब मुझे ये बताइए, आप उस रोड से डेली जाते होंगे, डेली आते होंगे, करेक्ट. आप उस रोड की क्या सभी शॉप्स का नाम बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल नहीं. तो उसमें से किसी एक शॉप का नाम बता सकते हैं? हाँ, एक तो याद ही रहती है. वो वाई, प्रश्न है वाई। तो आप उस रोड से हर डेली 5 किलोमीटर का वॉक आ और जा रहे हैं, लेकिन आपको अनुभव जो है वो उन्हीं 2 शॉप का ही याद रहा, कि ओके. आपने उन पर 2 शॉप का अनुभव लिया। सर, मैं डिफेंस में था, तो अनफॉर्चुनेटली कोई दुकान भी नहीं थी, कैंप के अंदर ही थे हम. चलिए, आप मेरे को पता नहीं, अब आप. लेकिन मैं अगर आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भी बोलूं ना सर, हाँ, नॉर्मल हाँ, ह्यूमन बीइंग, आप हाँ. डेली सेम वॉकिंग डिस्टेंस पे जाइए, उसमें चाहे 100 दुकानें हो, मैं आपको हम्म. गारंटी बोलता हूँ 10 साल में व्यक्ति को 100 दुकानों का नाम याद नहीं होगा। हाँ, वो तो अभी जैसे यहाँ पे बाजार में भी गए, तो जहां से काम है उस दुकान पे गए, उसका नाम पता है और वापस आ गए. क्योंकि आप उसका अनुभव ले रहे हैं। मैं आपको बस, ये बस. कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसका अनुभव ले रहे हैं और दूसरों का आपने करेक्ट. अनुभव नहीं लिया, इसलिए आपको कोई नहीं. फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सेम अगर हाँ. लॉजिक आप अपनी लाइफ में डिराइव कर लेना, कोई भी हम्म. व्यक्ति XYZ, मैं भी हम्म. हूं, तो हम्म. आपका जीवन बहुत अच्छा है। हाँ. मेरी वाइफ ने मुझे कुछ बोला, हम्म. उन्होंने गुस्सा किया, मैंने उसका सोचा ही नहीं कि गुस्सा किया, हम्म. तो कहानी बहुत अच्छी लगेगी। अब आप उसको रिपीट करो एक बार, अपने मन में रिपीट करिए एक बार, कि मेरी वाइफ ने गुस्सा किया, फिर आपका मन सोचने की कोशिश कर, क्यों गुस्सा किया, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, मेरी वाइफ को ऐसा क्या हो गया होगा कि उसने गुस्सा कर दिया, क्या बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माँ बाप के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पैसे तो नहीं चाहिए। आपका एक थॉट पर मल्टीपल थॉट तैयार है। तो इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल सर. माइंड को बोलिए इग्नोर करिए। जब आप इग्नोर करेंगे, तो वंडरफुली आपको चीज दिखने को मिलेगी। आज के लिए हाँ इतना सर. ही। अगली हाँ बार सर. हाँ सर, शिलेंद्र जी ने दूसरी एक बात कही कि वहां पैदल ही जाना है. ना पैदल ही हाथी जाना है है। ना घोड़ा है. जाना पैदल, ना पता नहीं हाथी. अब मरने के बाद पैदल तो नहीं जा पाते हैं, अभी देखते हैं ना, जब ना हमारी भी हाथी अंत्येष्टि है ना होगी तो घोड़ा पैदल जाएंगे कि नहीं। है. खुदा के पास जाना है. चलो. जाना है सर, देखिए जाना सबको है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ह्यूमन की लाइफ दी गई है, तो ह्यूमन की लाइफ डिजास्टर्स के लिए नहीं दी गई है। हम्म. ह्यूमन लाइफ को भगवान ने बोला दृष्टा भाव से देखते रहो, जो हो रहा है उसको अनुभव करो और इग्नोर करो, अनुभव करो, इग्नोर करो। आपके पास अब चॉइस है कि अनुभव करना है कि इग्नोर करना है। 2026 has started with disaster. For a president to be arrested from a country, imagine.
कि तो सर अब हम छोटे ऐसे, मोटे लोग अगर तो। ऐसे देखिए पता है क्या, अगर ऐसे अनुभव हाँ करने लगे ना बहुत हाँ सारी चीजों को, तो आपको लगेगा मैं 1 तारीख को बीमार हो गया, हाँ। 1 तारीख को मुझे वॉमिटिंग हो गई, मुझे हेडेक हो गई, तो क्या मेरे को 1 साल ही ऐसा होगा? नहीं नहीं, वो तो नहीं होता। ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि जैसा आप अनुभव करना चाहें आप कर सकते हैं, तो आपको वैसे ही रिलेटेड इवेंट देखने दिखना शुरू हो जाएंगे, यस यस। क्योंकि नेचर आपको वही दिखाएगी। करेक्ट। क्योंकि आप अल्टीमेटली ये सारे के सारा वर्डिक्ट किसको दे रहे हो? नेचर को। और नेचर वही पिक कर कर आपको वापस लौटाने की पूरी ट्राई करेगी। अगर आप इग्नोरेंस लौटाने की कोशिश करेंगे तो आपको इग्नोरेंस भी मिलेगा। ओके। इसका मतलब ये है कि जब आप पत्नी की बात नहीं सुन रहे हैं ना पूरी तरह से, तो पत्नी आपको कुछ टाइम पर इग्नोर करना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है पार्शियल बैलेंस इज अ गुड थिंग। मैंने आपको बोला था ना, याद करिएगा, मैंने कहा था दर्शन शास्त्र की सबसे बढ़िया चीज क्या है, वो बोलते हैं मिडल पाथ फॉलो करो, हमेशा तो मिडल में वही रहो। तो वही एक्सट्रीम हम में बोलने रहोगे तो वाले थे प्रॉब्लम है। अरे देखिए मैडम, मेरा कि पहले वाइफ का लेक्चर से गुस्सा इग्नोर करेंगे तो और गुस्सा आ जाएगा कि मैं गुस्सा कर रही हूँ और ध्यान ही नहीं दे रहे। देखिए इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करता हूँ कि दर्शन शास्त्र की एक बात तो फॉलो करिए, ना टोटल एक्सट्रीम इस साइड पे रहिए ना दूसरी साइड पे रहिए, बीच में रहिए। जब लगे कि अच्छा बात बोल देनी चाहिए, बोल दिया, पर सोचिए मत। फिर आप उसको सोचना शुरू करते हैं, वहां प्रॉब्लम है। सर मैं तो भी वही पूछ ऐसा रहे तो थे नहीं, सर, देखिए अच्छी ऐसा बात तो नहीं कोई है। अगर अच्छा इवेंट होता है और उसको सोचे बार बार तो वो भी मल्टीफोल्ड होता है फिर, कि जैसे अरे वाह इसने मेरी तारीफ कर दी, तो एक फॉर इंस्टेंस जैसे कितनी आप एग्जांपल के लिए। सोचिए, आप सोचिए कितनी बार ऐसा सोच पाते हैं आप पहले? तो वो तो फिर एक हैबिट डालनी पड़ेगी। डालने पड़ेंगे तो डाल के बट देखिए आप। ऐसा होता है ना, मतलब ऐसा अरे होता होता है। है, होता है, 100% होता है। अरे देखिए, मेरी वाइफ चाहे मेरे साथ जैसी भी रहे, आपका हस्बैंड आपके साथ जैसा भी रहे, या दिव्या जी अपने मम्मी पापा के साथ जैसे भी रहे, वो रिलेशनशिप तो सेम ही रहेगा ना। हाँ। रिलेशनशिप तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं हस्बैंड वाइफ बन जाएगी, हम्म। कि हस्बैंड ब्रदर बन गया। हम्म। तो जो इस रिश्ते के अंदर आपके अकॉर्डिंगली जो चीज होना चाहिए, अगर आपको वो अनुभव हो रहा है, तो आप बोलेंगे दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपको वो अनुभव नहीं मिल रहा है तो आप बोलेंगे दिस इज बैड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके मन में ये आया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप ध्यान रखिएगा, आपको सारी प्रकृति मिलकर वही चीज दिखाएगी कि ये व्यक्ति खराब है। हम्म। आपको ये थोड़े दिन में लगेगा नहीं नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड में ये चीज भी नहीं है, मेरी वाइफ में ये चीज नहीं है, मेरे ब्रदर में ये चीज नहीं है। आप किसी भी रिलेशनशिप को उठाकर देख लो, एक बार इफ एंड बट आया, फिर खत्म। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दृष्टा भाव इज अ गुड थिंग। आप सिर्फ अनुभव मत करिए हर चीज को, थोड़ा बहुत करिए जिसको करना है, जो थोड़ा अच्छा लगता है उसको अनुभव करिए, और उनको इग्नोर कर दीजिए। पर इग्नोरेंस करना इतना आसान होता नहीं है, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। चंद्रमा को बहुत ताकत देने पड़ती है, इतनी आसानी से चंद्रमा आपको छोड़ेगा थोड़ी। आप जो सोचिए कि जो चंद्रमा हर 2 दिन के अंदर एक घर से दूसरे घर में चला जा रहा है, बहुत बहुत चंचल है। फास्ट मूविंग, फास्ट फास्ट मूविंग हम्म। प्लैनेट है। और अभी एक दिन पहले किसी ने मुझे फेसबुक पे टैग कर कर एक लाइन लिखी है, 18 जनवरी को सेजिटेरियस और मकर राशि के अंदर 4 ग्रह जाएंगे, जिनमें से 18 जनवरी को एग्जैक्टली मकर के अंदर चंद्रमा भी जाएंगे, और ये डिजास्टर होंगे पूरे के पूरे वर्ल्ड में। मैं भाई साहब कौन सी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तुम, और मेरे को क्यों टैग कर दिया? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मतलब तुम्हें यही पता नहीं है कि चंद्रमा भाई साहब कितने दिन वहां रहेगा? हार्डली 2.5 दिन भी नहीं रहना है, और तुम चंद्रमा के बेसिस के ऊपर बोल रहे हो कि खराब हो जाए। मतलब तुम्हें राशि ही पता नहीं है, सेजिटेरियस की राशि के अंदर सूर्य आ रहा है, तो तुम्हें कोई अनुभव ही नहीं है कि वो कैसे काम करेगा। तुम बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहे हो। बोले सर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? मतलब कुछ नहीं होगा, जैसे जिंदगी चल रही है, 2026 में तो दुनिया खत्म हो जानी थी। अरे सुनिए ना, 2026 में दुनिया खत्म नहीं हो जानी थी? हाँ सर, बीच में एक रील भी आई थी कि बहुत से लोग बोल रहे हैं ये साल इतनी जल्दी निकल गया, हाँ, तो अरे एक्चुअली खत्म। बोले मेरे टाइम को चल समझ रहा ही है, नहीं आ दुनिया रहा है, तो खत्म हो गई। मेरे को आज तक एक ही कंटेक्ट समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब कौन सी अफीम खाते हो, हम भी खाएं।
अरे ये मार्च में जो 7 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं इन हाँ, पाइसेस। पाइसिस। तो सर मार्च। पाइसिस का कारक तत्व क्या है? पाइसिस को पाइसेस। मैंने कैसे डिफाइन किया है? गुड बैड। डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक में तो डिप्लोमेटिक। दोनों तरह के इवेंट मिलेंगे। हाँ। अच्छे भी इवेंट मिलेंगे, खराब भी इवेंट मिलेंगे। अब खराब उसमें भी। कौन से इवेंट होंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, हम्म। कि अच्छे वाले ज्यादा होंगे कि खराब वाले ज्यादा होंगे। तो जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा होगी, जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग इवेंट ज्यादा होंगे। और इंडिया इंडिया का लगन टॉरस है ना सर? सर पता नहीं, ये भी एक डिबेटेबल कंसेप्ट है। कुछ लोग बोलते ओके। हैं भाई साहब हम 15 अगस्त को ही एग्जैक्टली में इंडिपेंडेंस क्यों माने और इंडिया का ओरिजिन मान ले, इंडिया तो पहले भी था। हाँ, भारत पहले भी था। पता जैसे नहीं सर, कोई जैसे कोई आज लॉजिक नहीं जैसे है। मैंने आज एक रील देखी कि वो राम जन्म, जैसे आप सब लोग मानते हैं कि 9वीं को पैदा हुए। अरे सर, ये भी मैं आपको बताता तो हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात अच्छा। की, आज आपने ये बात कर ली। मैं तो आपको एक लॉजिक, एक मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, मैं तो सब सॉफ्टवेयर तो में काम कर लेता हाँ, हूँ। मैं जरूर सुनूंगा सर, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दो। हाँ बिल्कुल, तो करिए वो करिए। कहते हैं कि राम भगवान जो है, जब उनके सामने यम आए लेने के लिए, हम्म। तो हनुमान जी, यम डर रहे थे, क्योंकि हनुमान, उनको पता था कि हनुमान उनको छोड़ेंगे नहीं। तो हम्म। हनुमान जी को राम ने क्या किया, राम भगवान जी ने क्या किया कि हनुमान अभी छोड़ेंगे नहीं, या मेरे को जाने नहीं देंगे, और मेरे को तो जाना है एज पर दी, जो भी भगवान का जो काम है। तो उन्होंने अपनी अंगूठी जो है वो गिरा दी और हनुमान को लगा दिया वो अंगूठी ढूंढने में। हम्म। और फिर वो वो पाताल अंगूठी में डाल दी थी। पाताल में गई। हाँ, राम और कथा में है ये। हाँ, और फिर हनुमान जी वहां पहुंचे, और वहां पे फिर उनको ज्ञान आया कि चालीस भाई हजार अंगूठियां पड़ी थी वहां पर। हाँ, कि वहां पे ना तो राम भगवान का कभी जन्म होता है, ना कभी वो मरते हैं। हाँ, एक्चुअली ये पहले मल्टीवर्स विष्णु। थ्योरी हाँ। बताई है, राम बिल्कुल, 101 राम हाँ। कथा में ये देखो, नहीं मल्टीवर्स नहीं, थ्योरी है। देखो हम्म। राम जी का जन्म हुआ ना यहाँ पे, ये देखो हम्म। डेट भी है, दिख रही है, इस तो सॉफ्टवेयर में डेट भी है, एग्जैक्ट डेट लिखा है, देखो इन्होंने, मैंने नहीं लिखा है। पता नहीं, हाँ। मैं बोल तो रहा हूँ कि कौन सी अफीम खाते हो भाई, मैं भी खाऊं। तो टाइम तो गलत है, 12:30 लिखा है, 12 बजे का है टाइम है वैसे तो। मैडम 12,240 देखो, बी। देखो लॉजिक क्या है, मैं ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिक ये है, आप देखो 12,240 BC लिखा है। अरे बाप भाई रे। साहब, कौन आया था तुम्हें बताने? 12,000 साल पहले और अभी के 14,000 साल पहले। बाप रे। कौन आया था तुम्हें बताने? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी अफीम खाते हो भाई, मैं भी खाऊं, मैं भी खा लेता हूँ। मैं आंखें बंद करूंगा, मुझे पता लग जाएगा, ओ माय गॉड, राम जी का जन्म इस डेट को हुआ। अरे भाई तो कैसे तुम डिराइव करते हो ये, कौन सी बुक तो में लिखा है? तो ये उन्होंने देखो, कहा कि तब। लॉर्ड कृष्णा जी का जन्म 21/7/5633 में ही हुआ। टाइम भी लिखा है 000, उत्तर प्रदेश मथुरा, हाँ, और तो स्टेटस जब वो देखिए। हाँ, तो जब वो अंगूठियां ढूंढ रहे थे, तब हनुमान जी ने कहा कि उनको तब ज्ञान हो गया कि इसके पहले ये विष्णु थे, आगे और एक जन्म होगा, तो ये कभी ना मरेंगे ना कभी जिएंगे, इनका नाम। तो उन्होंने कहा कि जब तक धरती के ऊपर राम का नाम लिया जाएगा, आई विल बी प्रेजेंट देयर। बिल्कुल सो एग्जैक्टली। तो वो फिर इस करके कहते हैं कि राम जी का जब तक यहाँ पे अस्तित्व या उनको याद किया जाएगा, तो हनुमान जी तब तक आपका मदद करते रहेंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ है। सर पता नहीं, मैं हाँ। कहता हूँ राम नाम, देखिए मुझे नहीं पता राम नाम से होता क्या होगा, हम्म। जब तक करेंगे नहीं तब तो पता नहीं लगेगा। बिल्कुल। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो बोलता भाई साहब करो और अनुभव करो, नहीं हम्म। हो रहा है छोड़ दो। तो क्योंकि लेकिन बाबू, लोगों में पेशेंस नहीं है। पेशेंस देखिए मैडम, पेशेंस कैसे आएगी? आप राधा रानी जी का जन्म बताइए, यहाँ पर क्या लिखा है? ये राधा रानी जी के जन्म की डेट लिखी है, 1/9/3229 BC, और कृष्णा जी के जन्म 5,633 BC। कितने साल का डिफरेंस है? सर दो सर हजार ये सर, अगर मैं ब्रह्म कुमारी को फॉलो करूं, हाँ जी। तो ब्रह्म कुमारी के हिसाब से जो हमें हिंदू में भी बताया जाता है कि कृष्ण जी जो है वो 16 कला पूर्ण थे। हाँ मतलब जी उनके बिल्कुल। अंदर कोई भी कमियां नहीं थी। वो नहीं सतयुग थी। में पैदा हुए थे। जबकि राम भगवान, उनके अंदर थोड़ी कमी थी,
इस करके वो बारह त्रेता युग में बारह आए। कलाएं थी। 12 हाँ, कलाएं। बारह कलाएं थी। हाँ वो त्रेता युग में आए। तो कृष्ण राम जी का जन्म पहले अष्टमी को कृष्ण भगवान आए, और फिर इसके अंदर नवमी दिखाया, तो वो बाद और वैसे भी उसको रिलेट किया है ब्रह्म कुमारी ने। तो उन्होंने कहा कि भाई सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद और एक युग है, और फिर लास्ट में कलयुग है। तो अब उनका जो मैं कालिका का। समझ गया सर। हाँ तो मैं सारी चीजों को मान लेता हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी एक ही प्रश्न पूछता हूँ। इतना हाउ साल का डू यू सेपरेशन डिराइव अ डेट? हाउ चांस ही डू यू नहीं है। कम टू डिराइव द टाइम? भाई साहब, कौन सी अफीम खाई थी तुमने, मेरे को बताओ, मैं वही खाऊंगा। फिर मैं आंखें बंद करूंगा, फिर मैं भगवान बिल्कुल। से मिल के आऊंगा, फिर उनसे पूछ के आऊंगा कि बताओ भगवान, कौन सी डेट पे जन्म हुआ था तुम्हारा। कोई ये ऐसे ही। रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है सर। बिल्कुल। आप मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं, राधा रानी इनका मैंने जो मंदिर गया था मैं, सर सब कुछ at- मनगढ़ंत है। मैं आपको एक चीज हाँ। बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज हम्म, मैंने इसलिए नहीं बताया आपको, मेरे पास ऐसे कई सॉफ्टवेयर पड़े हैं, मैं सबको एग्जामिन कर, मैं आपको बता रहा हूँ सब मनगढ़ंत है। कोई हम्म, चीज साइंटिफिक एविडेंस के साथ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इवन बिल्कुल। की जो जो द्वारिका पहले खोजी गई थी ना, हम्म। वो भी सत्य नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं अब ये तो हाँ। साइंटिफिकली प्रूव हो गया। हम्म। ये मैंने नहीं बोला। अब कितने लोगों ने उसी को वर्शिप किया होगा। हम्म। तो भाई साहब, अब जैसे। हम किस चीज को सत्य माने और किस चीज को, बस एक ही सत्य है, वो है टाइम। मैं हमेशा बोलता हूँ एक ही चीज को सत्य मानो जो तुम्हारे साथ हैपन हो रहा है, और सब कुछ चीज झुटला दो तो बहुत बढ़िया। तुम किसी, राम कौन थे, कृष्णा कौन थे, कहां से आए, क्या किया उन्होंने, तुमने स्टोरी पढ़ी? तुम एज एन स्टोरी फॉर्म उससे जो चीज डिराइव करना चाहो वो डिराइव करो, और अपने जीवन में उसका अनुसरण करो। हम्म। महाभारत हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया हुआ। हम्म। भाई हुआ, जिस सदी में हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, हमें पूरी स्टोरी कभी पता नहीं लगेगी। जो हमें अभी किसी ने बताई वो रुक्मणी, मान लिया हमने। रुक्मणी जी का मंदिर है द्वारका में, वहां पे रुक्मणी देवी का। लेकिन हम्म। ये राजस्थान में जो वो थी ना, जो कृष्ण भगवान की भक्त थी, उनके आ, भजन भी गाए हाँ जाते मैं हैं। भूल हेमा गया। मालिनी, हेमा मालिनी ने एक रोल भी किया है उनके ऊपर। मीरा जी। अ, मीरा, मीरा जी। हम्म। अब मीरा जी जो है वो कृष्ण के साथ में उन्होंने इमेजिन किया था कि शी इज ऑलरेडी मैरिड टू हिम। और बिल्कुल। उनका एक अलग उनके उनके नाम पे कोई टेम्पल्स नहीं है, मैंने नहीं कहीं देखे। मीरा जी का मंदिर है, रुक्मणी जी का देखा है। और सर राधा जी, मैं और राधा जी इसीलिए। का जो है, हम्म। वो मैंने जब मैं मथुरा गया तो एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। हम्म। तो वो करीब 70 किलोमीटर है फ्रॉम उनकी बर्थ प्लेस से। तो वो कहते हैं कि वो गाय वो दूध लेके आती थी इनके गांव में बेचने के लिए। तो 70 किलोमीटर उस जमाने में, जब कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, थोड़ा सा सर फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, होगा। मैं वही चीज देख। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जितना लॉजिक ढूंढेंगे ना, आप जीवन में उतना कंफ्यूज होंगे। हम्म। इट मीन्स बाय कि हमें लॉजिक ढूंढना ही नहीं चाहिए। बड़ी कौन सी सबसे राशि है बढ़िया जो आपको, सिद्धांत। एक्चुअली सर वो कौन सा। मैजिक है, क्योंकि श्रीनाथ जी में बोलते हैं कि भगवान है। और मथुरा में जो बात कर रहे हैं ना सर, जो पहाड़ पे जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर है वो मंदिर है, हम्म। वहां पे वो शयन करते हैं। लेकिन वहां पे एक जगह बताइए कि यहाँ से भगवान दिन में उधर श्रीनाथ जी के वहां जाते हैं, रात को इधर आते हैं। तो इट्स मैजिक, इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते। अरे ऐसा कैसे होता भी लगाएंगे होगा, मैम? और होता होगा जब जिन लोगों ने देखा भी होगा, देखा इसलिए है। वहां मंदिर बन गए। अरे मैं वही तो चीज तो बोलने इसमें की कोशिश लॉजिक कर रहा नहीं हूँ। लगा सकते मैं अपन। लान लगाना ही क्यों है? हाँ। पहला मुझे ये बताइए कि हमें उस चीज को जानने की जरूरत क्या है? नहीं, वो तो वहां जाते नहीं हैं, गाइड नहीं लोग कहानियां सुनाते हैं। अरे देखिए, सर। मेरे को पता है क्या लगा। मेरे को एक व्यक्ति ने, मेरे मदर गए वृंदावन, मेरी मदर जी ने मुझे ये कहा कि यार ना मेरा आस्था ही टूट गई। तो लेकिन वृंदावन का बहुत आप मतलब वहां का है कि वो जो परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन पर्वत के, तो हम्म। वहां ऐसी मान्यता है कि वहां से कुछ भी उठा के नहीं लाना। अगर आप वहां से कुछ उठा के लाते हो तो हम्म। भगवान आपको पनिश करते हैं। चलिए ठीक है। और ये बहुत नहीं नहीं, सुनिए हमारे सुनिए सुनिए जान सुनिए। पहचान वालों ने इसको टेस्ट किया, हाँ। और उनको पनिशमेंट मिली। क्या मिली? लोग
यही एक्सीडेंट हो गया, 2 महीने तक हम्म। बेड रिडन, फ्रैक्चर हो गया, मैडम, फिर प्रश्न वो ये है वापस जाके वापिस से, वहां रख के अरे गए। सुनिए, प्रश्न ये है वापिस से, वो आपने मूवी देखी है आमिर खान की? अ, 3 इडियट, नहीं, नहीं नहीं नहीं, पीके। पीके, माय गॉड ऐसी पीके किसी। पीके। देखिए है ना? पीके ना, फिर राइट, उसमें एक हाँ। वर्ड है, डर का उसमें बिजनेस है, भले डर का भगवान का बिजनेस जो। नहीं है, उसके अंदर एक चीज उन्होंने बोली, जैसे आपके माइंड में डाल दिया जाएगा ना, हम्म। वैसा ही होता हुआ आपको अनुभव हो जाएगा। आप ले तो आए चीज, ठीक है, हम्म। आप 2 महीने में सोचे क्या होंगे कि सिर्फ मैंने दो तो यही महीने भी सुना नहीं है। लगे कुछ होने को, 2 महीने भी नहीं लगे। मैं समझ गया आपकी बात, और मैं एक ये दो नहीं लोग बोल तो रहा, वो ऐसे एक थे व्यक्ति है कि ना। वो वहां अरे से वो एक बाहर ही नहीं व्यक्ति है, जा पाए। अरे ठीक है मैं मान गया। अरे भाई, अगर परमात्मा ने तुम्हारे चार्ट में एक्सीडेंट लिखा होगा तो ही होगा, ऐसे नहीं होगा। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऐसे हो जाएगा। और देखिए भगवान को क्या पड़ा है कि भाई साहब मथुरा, अगर आपका वो गोवर्धन पर्वत है और वहां से अगर पत्थर उठा कर ले आओगे, तो भगवान को क्या पड़ी है कि हाँ जी वहां से नहीं उठाने दूंगा मैं? जो भगवान खुद ही ये बोलता है कि मेरी मूर्त उठा के ले जाओ तुम घर, वो पत्थर को मना कर देगा? व्हाट काइंड ऑफ अ लॉजिक जो ह्यूमन डिराइव कर रहा है, मुझे तो नहीं पता समझ नहीं, आया। कभी तो सुनते हैं ऐसा, और अरे लोगों वही की ना कहानियां सुनी, सुनी है। यही बात है, हम कहानियों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, हम प्रैक्टिकली चीज नहीं करते। आपको सर अब प्रैक्टिकली जैसे, आप लाइए वहां से पत्थर, देखते हैं फिर तभी तो पता लगेगा। नहीं सर, लोगों का हाल देखने के बाद हिम्मत नहीं है अरे हमारे पास बस तो यही इतनी। तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। सर ऐसी हाँ तो सुनिए। तिरुपति में एक इंसिडेंट हुआ था, वो हिंदू, वो हुंडी रहती ना, हम्म। तो उससे वो रहता है कि भगवान की है, तो इसमें जो डाल दिया फिर वो बालाजी भगवान की हो गई, फिर वो आपकी नहीं है। तो एक कपल थे, वो अपने बच्चे को उठा के, उन्होंने पैसे दिए कि इसमें डाल दे, वो धक्का अच्छा लगा, डल गया। बच्चा भी गिर गया उसमें। हम्म। मंदिर वालों ने वो बच्चा रख लिया, बोले ये भगवान का हो गया है, आपने डाला है तो अब ये आपको नहीं मिलेगा। हम्म। मतलब ऐसा भी होता है, मतलब हम भी सुन के एकदम वो हो गए थे मैडम कि देखिए, ऐसा है ना, ये आस्था का देश है, ये आस्थाओं पे चलने वाला देश है, ये लॉजिक पे नहीं चलता है। लॉजिक पे नहीं अगर चलता है, लॉजिक पे चलता, मैजिक। सुनिए, लॉजिक पे चलता ना, अगर सच बता रहा हूँ, लॉजिक पे चलता तो डॉक्टर ऋषभ की क्लास में हजारों स्टूडेंट बैठता। अच्छा। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, पर सर ये इसमें चलता से है एक ट्रेडिशन पे। ट्रेडिशन, लेकिन सर मैजिक तो है कहीं, कहीं ना देखिए कहीं कुछ तो अरे मैजिक है मैजिक, सर। देखिए मैजिक कैसे होता है, मैजिक होने के लिए क्या चीज चाहिए? सबसे बड़ा आस्था, सिद्धांत क्या है मैजिक होने का? अच्छा ये चलो ठीक विश्वास है, रखना कि चलो ठीक है, नहीं मैजिक नहीं होगा। छोड़ो, वो भी छोड़ो। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने लोगों ने भगवान देखा? देखा बोल रहा हूँ, तो आंसर सारे। मिलेगा नो। हम्म। सबने पता है क्या बोला होगा? अनुभव किया। हाँ। अब वो कैसे किया, किस फॉर्म में किया, वो अलग अलग होगा। किसके अनुभव को सही माने, किसको गलत माने, क्या वो आपको दिखा पाएगा? क्या वो आपको वो चीज दिखा पाएगा जो उसने अनुभव किया? तो उसका आंसर हमेशा आपको नो ही मिलेगा। दिखा तो नहीं इसीलिए पाएंगा, कोई भी नहीं बता दिखा देगा, पाएगा। बता अरे सकता है बस। वही तो मैं आपको चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बता ही पा, मैं ना भगवान को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, ना मैं व्यक्ति को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप ह्यूमन ब्रेन से एक बार सोचकर देखिए, जो ब्रिजवासी भगवान कृष्ण वृंदावन में बैठकर, जिनके हजारों मंदिर हैं, है ना, एक मंदिर तो नहीं है, हम्म। कईयों मंदिर हैं, वो मंदिर किसने बनाए? ह्यूमन ने बनाए। ह्यूमन ने उन्हीं भगवान को पैसा इकट्ठा करने का जरिया बना दिया। भाई साहब, भगवान ने उनको तो कोई पनिशमेंट नहीं दिया, वो तो वहीं बैठे हैं। हम्म। और जो वहां से गोवर्धन पर्वत से एक पत्थर उठाकर ले आया, भगवान उसको पनिश कर देगा? सोचिए वाला। तो ये कहते हैं ना सब सर, फियर का, काशी 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 से कुछ भी काशी गंगा कुशी कुछ नहीं, ये सिर्फ एक गंगा फियर का जल नहीं धंधा लाना है। चाहिए। ये क्योंकि फियर काशी का में धंधा है और पाप कुछ नहीं है। पाप मुझसे धोए पूछे, जाते हैं।
आज की डेट में मैं ये नहीं कहता भगवान वृंदावन में नहीं होंगे, होंगे, लेकिन वो उसी को मिलते होंगे जो वृंदावन उनसे मिलने जाता है। हम्म। वो मंदिर देखने जाते हैं, उससे नहीं मिलना है उनको। ये बात तो सही है। ये मेरी बात सही लगेगी आप, क्योंकि देखिए मैं वो आदमी हूं जो हमेशा हर चीज के पीछे पूछेगा रीजन। तुम रीजन दे दो, मैं मान लूंगा। मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूं ना, कि उन हम्म। मंदिरों में आज चले जाइए आप, आपसे चढ़ावा मांग कर लिया जाएगा। आप 1,000 रुपए चढ़ाएंगे तो बोलेंगे 2,000 रुपए चढ़ा, 100 रुपए हाँ, चढ़ाएंगे वो एंट्री तो नहीं फिर देंगे। अरे वीआईपी भगवान उस मंदिर दर्शन। में बैठकर उस पुजारी को सबसे पहले दंड दे देता ना, तो उसको क्यों नहीं मिल रहा है? क्या भगवान की आंखें वहां बंद हो जाती हैं? और ये जो उड़ीसा में जो बड़ा मंदिर है ना सर, विष्णु भगवान जी का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे तो फिर पंडा कौन आपके सा? हाथ से जो विष्णु जी का सबसे बड़ा मंदिर है उड़ीसा का, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी। अच्छा। हाँ, ओके। मैं 2 बार गया वहां पे। अरे वाह। पहली बार तो पंडित के साथ हो गई थी मेरी लड़ाई, ठीक है, आश्रम के उसके अंदर ही। बिकॉज मैंने एक नोट डाला, वो बोला कि इतना छोटा नोट डालते हो। मैंने कहा कि भाई एक मेरी नंबर जो की राशि श्रद्धा ना है। सर, 9वें घर में। हाँ, हाँ सर, मैंने कहा कि भाई मेरी जो श्रद्धा है वो मैं डालूंगा, ठीक हम्म। है। और उसके बाद में दूसरी बार जब मैं गया वहां पे, पंडा मेरे हाथ से पैसा खींचने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ की मुट्ठी खोल रहा था, मेरी मुट्ठी में पैसे थे। और वो मुट्ठी से मैं गुल्लक में नीचे जो है वो हुंडी थी, उसमें डालने चाह रहा। उसने वो हुंडी पहुंचने तक मेरे हाथ के पकड़ लिया निकाल दिए। और बोला हमको दो। मैंने बोला नहीं दूंगा। ठीक है, अरे सर मेरे देखिए, मैं हाथ। वही आपको बताने की हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तेरे को तो नहीं दूंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाहर निकल के वहां पे जो एक है ना, क्या कहते हैं, वहां पे 2 देवियों के मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ। लक्ष्मी है वो बेसिकली। तो उनकी चाबी, ओके, एक चाबी का बना होता है, एक चाबी बनी होती है गोल्डन रंग की। वो कहते हैं कि आप ये घर के अंदर अपने लेके जाओगे। तो ही वॉज आस्किंग फॉर अ फिनोमिनल अमाउंट फॉर दैट। आई सेड लिसन, यू कीप दिस चाबी विद यू, यू रिक्वायर इट मोर। तो को पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो अपने पास रख। ठीक है, मुझे देना होगा भगवान तो दे देगा, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। देन ही केम नहीं डाउन सर, वो टू अ सर्टेन देखिए, फिगर। मैं वो एक ठीक लेवल पे आ गया। अच्छा आप बताइए आप कितना दे सकते हैं। देख अरे सकते हैं। देखिए वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मुझे 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 मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी भी, ना देवी देवता दिक्कत हो, सब देवी देवताओं को उतना ही सम्मान देता हूँ मैं, जितना मैं अपने मम्मी पापा को देता हूँ। बिल्कुल। लेकिन बात ये है, सिर्फ प्रश्न इतना है कि आप क्या मंदिर पैसा डोनेट करने के लिए जा रहे हैं, या मेरा सर भगवान नहीं, मेरा से मिलने जा रहे हैं? सर सर भगवान अगर से मेरा तो मिलने डोनेशन जा रहे करने हैं। जा रहे हैं ना, सर या सिर्फ टेम्पल मेरा देखने जा रहे हैं? सर मैं गया था करीब 400 किलोमीटर दूर। ओके, भुवनेश्वर मेरी पोस्टिंग थी, कलाईकुंडा, दैट इज खड़गपुर। तो मैं खड़गपुर से भुवनेश्वर गया था, पुरी भी गया था। तो मेरे बॉस ने जाते हुए बोला तो ये तू जा रहा है, क्यों जा रहा है? मैंने बोला सर दर्शन हो जाएंगे, इसी बहाने उड़ीसा में आया हूँ। बोला यार आजकल सारे सारे चोर उचक्के और जिन्होंने पाप किए वो मंदिर जा रहे हैं। ठीक चल मंदिर है। रही में। है। और भगवान को इन्होंने कैप्चर कर रखा है, पंडों ने। तू बिल्कुल। वहां क्यों जा रहा है? तो वहां पे तू दूसरे लोगों की सारी बैड एनर्जी लेके वहां पहुंचेगे, तू उनके साथ इंगल मिंगल करेगा। तू खुश रह यार, फौज का है। शाम को 2 पैग लगा, जिंदगी तेरी हाँ, अच्छी चल रही है, अच्छे कर्म कर, बस और क्या चाहिए लाइफ के अंदर। तो सोल्जियर, वो यू नो सोल्जियर विल नेवर, उसको पूजा करने की जरूरत है क्या? कि भगवान ने उसको भेजा ही है इस कर्म के लिए कि लोगों भाई की तू। सेवा करने के लिए। हाँ, ये वही सर, तो वही ऐसा है ना, ये सब आस्था का विषय है। जिसको जैसी आस्था लगती है वो वैसा फॉलो करता है। मेरी आस्था मुझे ये बोलती है, अपने अंदर ही भगवान को खोज लें तो अच्छा है। यस यस, वो सबसे बढ़िया तरीका है। बिल्कुल। मिले ना मिले वो अलग बात है। हम्म। आप खुद को ही खोज लिए, वो भी तो एक बड़ी बात है। कि ठीक है, ट्रू। मुझे आज ये पता लगा कि डॉक्टर अत्री तेरे में ये फॉल्ट है, तुमने उस फॉल्ट को सही कर लिया, ट्रू। तो आपने भगवान को जीत लिया। ये मेरा मानना है। आगे तो सबकी जैसे अपनी अपनी फिलोसफी हम्म, है, क्योंकि ये फिलोसफी की गेम है।
यस सर, जैसे और मैं एक जैसे चीज मैं बताऊं, एक अच्छी अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट है। अब्दुल सर, कलाम जी ने बोला कि हर किसी अच्छी चीज के पीछे एक झूठ है। हम्म, और ये 100% बात है। बिल्कुल। अगर मैं आज आपको यहाँ पर बैठकर ये चीज बोल रहा हूँ कि मैं तो हजारों ग्रंथ पढ़े होंगे, तो हजारों नहीं पढ़े मैंने, हम्म, उसमें से काफी कुछ पढ़े पढ़े बट जो होंगे। हाँ हाँ। ये सेम चीज हर जगह पे अप्लाई होती है। जैसे एक दिन हम्म, ना किसी का वो आ रहा था, किसी क्लास में उन्होंने बोला कि सर, एक एस्ट्रोलजर है, उनका नाम अरुण अरुण है, वो कहते हैं हमने तो 1.5 लाख हॉरोस्कोप देखे। मैं बोला यार तेरा दिमाग खराब हो गया है। पहले 1.5 लाख डेढ़, हॉरोस्कोप देखने के लिए टाइम पीरियड तो कैलकुलेट कर ले, कितने सही साल बात। लगेंगे। तुम लॉजिक नहीं लगाते हो, तुम 20-25 अनलॉजिकल बात मिनट भी। करते हो। मैं बोला अगर तुम मेरे को एक हॉरोस्कोप देखने में मैं चाहे कितना पारंगत हो जाऊंगा, तो गारंटी ले ले मैं 15 मिनट तो तब भी लगाऊंगा। तो ऐसा दिन मेरे के को भगवान का आशीर्वाद नहीं है कि आंखें दिन बंद में करूंगा और कुछ भी बोल दूंगा। दिन में अगर 30-10 भी देख लिए, आधा आधा घंटा देखे, तो वो काफी हो जाता है सर ना। मैं आपको बताऊं, 5-6 घंटे आप से ज्यादा आप इंसान सुनिए कौन सुनिए मैं करे। आपको समझाता हूँ। आप 3 हॉरोस्कोप देखेंगे ना, आप हम्म, उसमें खुद बोलेंगे भगवान नहीं देखना है। हाँ। आपका माइंड सेट इतना खराब हो जाएगा ना 3 हॉरोस्कोप देखने के बाद में। क्योंकि मैंने लंबी आपको लंबी पहले ही क्या खींचते हैं। चीज बोला, जो सामने वाला व्यक्ति आपसे चीज दिखाने आएगा, वो हम्म, पहले ही बहुत परेशान होगा। हम्म। तो आप जब उस परेशानी को उसके चार्ट के ऊपर देखोगे तो आप खुद भी परेशान होंगे। बट एक चीज है सर, आई प्रे टू गॉड, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दैट यू हैव टू लुक विद इन एंड यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स। एंड और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बहुत यंग था जब मैं, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, फाउंटेन हेड बाय एन रैंड। ओके, इट्स अ स्टोरी अबाउट एन आर्किटेक्ट। ठीक है, वो अपने काम में इतना मस्त होता है कि उसको दुनिया की प्रॉब्लम का वो कोई पता सब नहीं। भूल जाता है। तो आई वुड लाइक जैसे कि म्यूजिशियन है, ठीक है, और वो उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास में इंस्ट्रूमेंट आया, और उसके बाद उसके क्रिएटिविटी से जब वो उसके अंदर से म्यूजिक निकलता है, उसको और कुछ नहीं, दुनिया से टोटल सर अलग है वो, अभी ही इज इन आपने ना एक डिफरेंट बहुत वर्ल्ड। बढ़िया चीज बोली, हाँ क्रिएटिविटी से निकालता है ना सर हाँ, वो बुक से तो नहीं निकालता है। बिल्कुल। वो उस जो उसके गुरु ने उसको सिखाया परमात्मा, वो उसके अकॉर्डिंग बस तो नहीं बस निकालता है वो। बस 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 बस। मैं लेकिन यही हर वो, एक मेरा जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ ना, या मैं ये अनुभव कराने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, भाई साहब दिस इज अ क्रिएटिविटी। जब आपको ये चीज थोड़ा सा समझ आ जाए तो आप अपनी क्रिएटिविटी जब इसमें ऐड ऑन करेंगे तो ये आपको मल्टी फ्रूट्स देगी। लेकिन आप ट्रेडिशनल चलते रहेंगे, फिर ये कुछ नहीं देगी। ये कैसे मतलब, देगी आपको बताइए। कोई जैसे लॉजिकल जैसे सेंस नहीं है। क्योंकि कुछ, आप उसको अपने अंदर अनुभव ही नहीं कर पाए, इसका मतलब। अगर आप क्रिएटिविटी नहीं निकाल पाए ना उसमें से, तो इसका मतलब है आपने तो कभी ग्रहण ही नहीं किया अपने अंदर, आपने उसमें मजा ही नहीं लिया, जिसको बोला मजा लेना। वो मजा ही नहीं आया आपको। और जब मजा, मैं आपको बताता हूँ सर, मैं एक अभी मैंने इस जब आप आए थे शुरू में, नहीं थे आप, जब ना मैं मैं नहीं दिल्ली आया से था। बात कर रहा था, हाँ मेरे हाँ। पास वाराणसी की 4 हॉरोस्कोप थे। हम्म, प्रीवियस वीक में वाराणसी के 4 हॉरोस्कोप, 4 के 4 जो थे एक ही फैमिली के हैं। ओके। और वो एस्ट्रोलॉजर इस समय 67 का है, ओके 67 साल का है। उसकी वाइफ 62 की है। एक उनका बेटा एक बेटी है। ओके क्यों आए हैं मेरे को दिखाने के लिए? क्योंकि उन्होंने मेरा एक यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देख लिया, ओके। और उन्होंने वो एक लेक्चर को अपने हॉरोस्कोप पे लगा कर देखा और अपनी वाइफ के। उनको लगा यार ये तो मेरे को भी नहीं आता, ये जो ये व्यक्ति ने बताया, और ये तो प्रैक्टिकली बिल्कुल वैसी ही चीज हो रही है जैसी ये बोल रहे हैं मेरे हॉरोस्कोप पे। तो उन्होंने बोला कि आपसे कंसल्ट करना है, क्योंकि मेरा नंबर है उसके ऊपर। तो मैंने उससे पूछा था, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, इतनी बात की, मैंने आपको जानता नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बोला मेरे इंस्टाग्राम पे 3 लाख 3.5 लाख फॉलोअर हैं, यूट्यूब के ऊपर 1.5 लाख। मैंने वो चेक किया चैनल, सच में वही है, और वो अच्छे खासे मतलब जानकार हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, वो मेरी तारीफ करते रहे, मैं बोलता रहा। मैं नहीं बोला, वो बोलते रहे। मैंने सर काम बताइए, इतना ही मैंने बोला, काम बताइए उसको दिखाने। उनका प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न ये है कि मेरी सैटर्न की महादशा आएगी 2027 में, बताइए कैसी होगी। बताइए वो एस्ट्रोलजर 67 ईयर ओल्ड है, 32 साल से ओके। प्रैक्टिस कर रहा है, 32 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा है वो। तो उसको नहीं पता है कि कैसी होगी। वही है ना सर, कि वीणा तो सब बजा रहे हैं,
लेकिन नहीं जो जो नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मीकांत मैं पैरेलल बताता हूँ। बजाता है नहीं ना, नहीं, मैं ये वो बताता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये बताता महारत हूँ। महारत तो किसी को ही मिलेगी। हाँ। हाँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलजर है, वो ट्रेडिशन को फॉलो करता है, वो बुक को फॉलो करता है। उसके अंदर उसने कभी भी अपना चीज ऐड नहीं किया, क्योंकि उसको मजा नहीं आया उसमें, पर उसको पैसा बना उससे। हाँ, बस किताबी पढ़ी ये पढ़ाई का दोनों कोई। दोनों में अंतर है। एक हम्म, मजे के लिए पढ़ना और फिर पढ़ाना, हम्म, फिर उससे कमाना। तो कमाना और एक तीसरे शोध पर आया। करना। कमाना तीसरे पर आया। हम्म, एक है, मैंने पढ़ा, कमाया, लेकिन मैंने मजा नहीं लिया, छोड़ परे, पैसे तो आ रहे हैं। हम्म, तो आई हैव नॉट एडिड एनीथिंग इन टू अ शास्त्र। हम्म, अरे भाई, जब क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगा। एक एक आर्टिस्ट तभी अच्छा है ना, जब वो अलग एक पेंटिंग बनाता है जो किसी ने नहीं बनाई। बिल्कुल। एम एफ हुसैन न्यूड हम्म, पेंटिंग बनाता है, क्या हम्म, वो संस्कारी है? प्रश्न है ना ये। हम्म, एम एफ हुसैन पेंटिंग अच्छी बनाता है, पर पेंटिंग कौन हम्म। सी बनाता है? न्यूड पेंटिंग बनाता है। तो क्या उसके संस्कार सही होंगे व्यक्ति के? एक्चुअली आंसर इज नो। मैं खाली एक लाइन कहूंगा सर कि when your hobby becomes a second nature, okay, या that means whatever you do in life, if you immerse in it fully and you start enjoying it, that is the time you have actually met the god, you have met the divine. Okay. Like सब if I वही like बोलेंगे। flying, if I like flying, or if I like painting, or if I like, and I am totally like music, if I am totally involved in it, at that point of time when I am not worried about world में क्या हो रहा है, मेरे घर की ईएमआई की क्या है, मेरे वाइफ का क्या प्रॉब्लम है, that is the time I am actually with God and I'm enjoying life. बस Bliss, सर, ये bliss यही बोलते हैं ना, ये bliss, अब वही बात है ना, bliss. ये हम कर पाए तो जी, बट ये इसलिए ना, देखिए क्या हम, होता है ना, क्या होता है। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति ने बोला, सर मेरी ना एज 54 हो गया, तो क्या मैं योगा कर सकता हूँ? तो मैंने कर बोला तो बहुत इट्स अ कुछ विल, करते हो। नहीं नहीं, मैंने बोला इट्स अ विल पावर। ये ह्यूमन कंस्ट्रेंट है माइंड का, कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। जिस दिन आपके, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं लास्ट ईयर ना 2025, आई सेड टू माई वाइफ ऑन 25th of December 2024, आई विल लीव चाय, मैं चाय नहीं पीऊंगा। बोला हो ही नहीं सकता है। तो मैंने उसको बोला मैं करके दिखाऊंगा। मैं फर्स्ट को चाय नहीं पिया, चैलेंज। 2025 1 जनवरी को मैंने चाय नहीं पिया। शी वॉज एस्टोनिश्ड, ऐसा कैसे होगा, मैंने चाय नहीं पिया। उसको क्या बोलते हैं ना, बॉडी की डिमांड हो गई वो, क्योंकि आप तो लगातार कई सालों से चाय पी रहे हैं। 230 या 230 के अराउंड में सिवियर हेडेक, मैंने चाय पी लिया जाकर, लेकिन घर जाकर मैंने बोला कि मैंने तो चाय नहीं पी है। ठीक है, क्योंकि वाइफ ने बोला चाय पीनी है 5 बजे, मैंने नहीं हाँ, पीनी है। या हाँ, 5 या 6 बजे जब भी मैं घर गया, मैं नहीं हाँ, पीनी है। अगले दिन सेम वैसा हुआ, मैं फिर हम्म, दोपहर को चाय पिया यहाँ पे। हम्म, मैं घर जाके गया, मैंने बोला नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो चाय पियेंगे, पर मतलब कम कर देंगे डोज को। मैं दिन में 5 से 6 चाय पीता था वो, क्योंकि अब मेरी बॉडी का अडेप्टेबिलिटी मुझे देखना है, तो मैंने क्या किया, वो 6 चाय या हाँ, 5 से धीरे धीरे 2 या 3 पे पहुंचा। धीरे धीरे कम ठीक है, करेंगे। इस साल के एंड तक, 2025 के एंड तक वही 6 चाय पहुंच गया। हम्म, ठीक है, हम्म, इस बार मैंने किसी को नहीं बोला, हम्म, एक भी व्यक्ति को नहीं बोला। 1 जनवरी 2026 आई सेड टू माई वाइफ, सुबह उसने बोला चाय पीनी है, आई सेड नो। बोला ये हो नहीं सकता है। तो अभी 4 तारीख हो गई है, अभी तक मैंने एक कप भी चाय का नहीं पिया। क्यों? क्योंकि मेरे को, जो मैं आपको बात बोल रहा हूं ना, कि मैंने अपने माइंड सेट को ये डिक्टेट किया कि भाई साहब, चाय मेरी जरूरत नहीं है, बिल्कुल। मेरे शरीर की जरूरत है, मेरे हाँ, माइंड की जरूरत नहीं है। तो मैं जब माइंड तक को चाय आपने पिला रहा हूं, सुनिएगा। मानसिक तौर पे। हाँ, मैं अगर हेडेक मानसिक हो रहा तौर है, पे नहीं हो रहा।
क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं माइंड को चाय पिला रहा हूं। नहीं दे। सर नहीं, मैं मैं माइंड को चाय दे रहा हूं अभी भी। फर्स्ट से ही नहीं हो रहा है। बस से नहीं हो रहा है, ओके। क्योंकि मैं माइंड को चाय पिला रहा हूं। सुबह उठना है, जैसे रोज अनुभव करते थे कि मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, तो मैंने माइंड को ये बोल रखा है मैं चाय पी रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में मैं चाय नहीं पी रहा हूं। तो जैसे मेरी वाइफ मानसिक पूजा एस्टोनिश है। करते हैं। सुनी, हाँ हाँ मानसिक सेम। पूजा तो करते मेरी हैं, वाइफ आपने ये एस्टोनिश मानसिक है। चाय पी ली। बिल्कुल बिल्कुल संध्या, सही बात है। और मेरी वाइफ ये एस्टोनिश है, मेरी मदर एस्टोनिश है, मेरे फादर एस्टोनिश्ड है। मेरा ब्रदर बोलता है तू कर नहीं पाएगा। आई सेड कि मैं कर चुका हूं। तुम्हें लग रहा है ये हो नहीं पाएगा, मुझे सिर्फ ये था कि मेरा एक दिन निकल जाए ऐसा, उसके बाद तो मैं सब खुद कर लूंगा, तुम्हें बोलूंगा नहीं मैं। तो मेरी वाइफ रोज मुझे पूछती है सुबह, चाय भी नहीं है? मतलब पी ली है, अभी जाऊंगा ना क्लास लेने का, फिर पूछेगी मुझे चाय पीनी है। मेरी मम्मी बोलेगी मुझे चाय पी ले, सर्दियां ही तो है, गर्मियों में छोड़ देना। तो मैंने क्या बोला कि एग्जैक्टली। जो मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि हर चीज को आप दृष्टा भाव से देखें और महसूस करें, वो दोनों चीजें अलग हैं। तो अगर मैंने चाय को महसूस कर लिया कि मैंने पी ली है, तो मैंने अपने माइंड को ये बता दिया मैंने चाय पी ली है, तो मेरी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट कर रही है अभी भी। लेकिन और कुछ जब टाइम के बाद में, कुछ टाइम के बाद में ऐसा होगा, फिजिकली भी बॉडी की डिमांड खत्म हो जाएगी, और मेरे को मेंटली उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो चाय अगर मेरे को सामने भी दिखेगी ना, उसके बाद तो मेरे को वो अनुभव ही नहीं आएगा मेरे को जीवन में कि चाय मैं कभी पीता था। तो वो छूट गया फिर जीवन से। लेकिन शुरुआत में आपको हो सकता है कष्ट हो, लेकिन वो कष्ट तब कम होगा जब आप मेंटली उस चीज में ही रहें। तो मैं मेंटली उसी चीज में हूं कि मैं चाय तो रोज पीता हूं, तो मैं अपने माइंड को ये ट्रेन कर रहा हूं कि भाई साहब तू चाय पी रहा है, लेकिन फिजिकली मेरी बॉडी चाय नहीं पी रही है। तो जो फिजिकली मुझको उससे हार्म हो सकता है वो मुझे नहीं होगा, जो मेंटली मुझे हार्म हो सकता है वो कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद मैं मेंटली भी उसको बोल दूंगा कि भाई साहब मैं चाय नहीं पीता हूं, फिर खत्म हो जाएगी कहानी। इसीलिए हर चीज में जब आपको बोलता हूं तो उससे पहले मैं खुद पे देख लेता हूं कि नहीं नहीं यार मेरे साथ वैसा होगा। अगर होगा तो सामने वाले को बोलिए। जैसे अगर आप एक प्लेस पर नहीं रह सकते हैं और आप दूसरे व्यक्ति को बोले उसी प्लेस पर रहो, अरे भाई साहब जब तुम नहीं रह पाते तो दूसरा कैसे रहेगा? इजंट इट इलॉजिकल कि किसी ने किराए का मकान लेना है, आपने देखा किराए का मकान, फिर आपको लगा चल अच्छा दूसरे को बोल देता हूँ उसने ही तो रहना है। पर भाई साहब जब तूने अपने माइंडसेट से वो रिजेक्ट कर दिया तो दूसरे को क्यों बोला कि तू रह सकता है वहां? तो उसको भी तो उतनी परेशानी आएगी ना। तो इसका मतलब है कि अगर चाय से मुझे परेशानी हो रही है तो सबको परेशानी हो रही होगी, लेकिन फिर भी लोग चाय पी रहे हैं। इजंट इट? सर ठंडी में पीते हैं, गर्मी में छोड़ देते हैं। अरे फंडामेंटली देखिए, बोलने का मतलब ये है कि चाय सबको परेशान कर रही है, लेकिन चाय छोड़ने वाले कितने हैं? बहुत कम। बहुत कम। क्योंकि वो बॉडीली डिमांड और माइंड की डिमांड दोनों हो गई है। तो इट्स अ सर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस प्लस अ फिजिकल डिपेंडेंस। लेकिन आपको पहले फिजिकल डिपेंडेंस छोड़ने पड़ेगी, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस टाइम के साथ छूटता है। मेरी बात ये समझिए, ये ये दोनों ये चीजें अलग तो अलग है। सर ये मैं आपको बताऊं, मेरे साथ आई आई वाज पोस्टेड इन ओ पटनी माय साहब। गॉड, 5 बज गए हैं सर, मेरा ना सेवंथ हाउस मुझे बहुत यस। तंग करेगा। ओके 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 सर, ओके सर, तो ओके सर। कल हम इस चीज को ओके कंटिन्यू करेंगे, सर। कल कल हम थैंक रूल्स यू। को देखेंगे सारे, और इसको ठीक है खत्म सर, ओके सर। मतलब उसके बाद थैंक यू चांस सर। देखेंगे, रूल्स खत्म नहीं होंगे वो पूरे, वन ठीक है पार्ट सर, ऑफ द रूल्स खत्म होंगे। ठीक है सर। ठीक है। और मतलब आप राइट सर। इसके लिए ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद आप किसी का भी चार्ट देखकर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मतलब आप उस लेवल तक हैं कि आप अगर आपने किसी का चार्ट लेकर प्रिडिक्शंस करना हो, उसको रेमेडीज देना हो, तो आप रेमेडी दे पाएंगे। लेकिन नहीं नहीं, अभी ये तक तो वो दूर की फिफ्टी बात है। परसेंट है। अभी अभी तो अभी आपके साथ रूल्स प्रैक्टिस भी करेंगे ना सर, अभी नहीं रूल्स। नहीं, वो सर आप मैं आप इसीलिए बोला कि दैट इज द वन हाफ ऑफ द प्रिडिक्शन है। लेकिन इसका मतलब है कि आप दूसरों से 100 साल आगे हैं। ये मैं बताने की अच्छा। कोशिश कर रहा हूँ कि आप 100 साल आगे हैं। आपके पास मैं किसी 40 साल वाले एस्ट्रोलॉजर को बिठाऊं,
और आपको बिठा दूं, मैं गारंटी देता हूं आप जीत सकते हैं 50% में भी। आपका प्रिडिक्शन रेट उनसे ज्यादा होगा। हाँ बस सर, आपको एक रोज रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करने हैं। हम्म। वो मैसेजेस पिन कर दीजिए सर, वो जो हमने डिस्कस किया था ना। देन देन हम मैं ऐसा उसको करता हूँ सर, सबको ना एडमिन बना देता हूँ। नहीं सर, सर आप वो बस वही लिंक कौन और कौन सा करना है? एक तो मीटिंग जूम का, लिंक, और दूसरा, अच्छा मतलब जूम मैं लिंक। आपको लिंक भेज दिया करूंगा, वो सबसे बेस्ट है, जो क्लास वाला हाँ लिंक हुआ करेगा। और हाँ रिकॉर्डिंग ठीक है ना। रिकॉर्डिंग सर, वो एक्सेस करने के लिए रिकॉर्डिंग वो सर वो ढूंढना एक्सेस पड़ता है आप, फिर। हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ, वो पिन कर ऐसे दीजिए वाला वो जो। लेक्चर हुआ करेगा, हाँ। वो मैं डायरेक्टली पिन कर दिया करूंगा। ओके सर, ओके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू कल सर। क्लास है। हाँ, थैंक यू।